मात नर्मदे हर गुरु जी। माता बोलिए आपके प्रश्न। गुरुजी, हर पल हम ध्यान की मस्ती में कैसे रहें? हर पल ध्यान की मस्ती में कैसे रहें? हर पल अगर ध्यान में रहोगे तो मस्ती कहाँ से आएगी, क्योंकि आप तो बाहर हो। ध्यान के मस्ती में नहीं रहना है, ध्यान से मुक्त होके अपने मस्ती में रहना है। और अपने मस्ती में आप तभी रह पाएंगे जब आप ध्यान से मुक्त होंगे। बात समझ रही हैं? क्योंकि आप अगर ध्यान के मस्ती में रहना चाहती हैं तो ध्यान ध्यान कब लगता है? कब? जब आप कहीं और होती हैं। क्या अपने आप में है तो ध्यान की जरूरत है नहीं। ध्यान की मस्ती में रहना चाहती हैं मतलब आप बाहर हो, अपनी मस्ती में रहना है। ध्यान किससे है? आपसे ध्यान है कि ध्यान से आप हो? बोलिए। ध्यान से हम हैं। आपसे ध्यान है। आपसे ध्यान है। चाहिए में ध्यान है तो चाहिए किसको? आपको। चाहिए से मुक्त हो गए तो ध्यान खत्म। आपसे ध्यान है ना। बोलिए, किससे ध्यान है? आपसे। तो हमें ध्यान से भी मुक्त होना है, तभी तो हम अपनी मस्ती में आ सकते हैं, अपनी मस्ती में झूम सकते हैं। कब? जब हम ध्यान से मुक्त होंगे तो। ध्यान में होकर आप कभी मस्ती में नहीं जा सकते। क्या? अगर ध्यान में आप हैं तो आप मस्ती आपको कभी नहीं आएगी। सुख होगा, दुख होगा, आपके तरीके से होगा तो सुख, नहीं होगा तो दुख। हमें ध्यान से भी छुटकारा पाना है, अपने आप में होना है, अपनी मस्ती में हमें अपनी मस्ती रहना है। हाँ, अपनी मस्ती में। ध्यान है तब तो आप बाहर हैं, कोई वस्तु में है, कोई जीव में है, तो उसमें बदलाव होगा। पहले मस्ती लगेगी, फिर उसमें बदलाव होगा, तो आपको सुख दुख, दुख सुख, उसी में आप घूमती रह जाएंगी और उसी को आनंद समझ लेंगी। क्या? उसी को आनंद समझ लेंगी, मस्ती समझ लेंगे। हाँ। और जब वो आपके तरीके से फिर नहीं होगा, उसमें बदलाव होना ही होना है, पक्का। और जब उसमें बदलाव होगा तो फिर आपको दुख होगा, सारी मस्ती आपकी चली जाएगी। और ध्यान से मुक्त हो गई, अपने आप में हो गई, तो बात खत्म। आनंद में। हाँ, समझ रहे हो बात? आपको पहले ध्यान से भी मुक्त होना है। अपनी मस्ती में होने के लिए ध्यान से भी छुटकारा चाहिए। ध्यान आपसे है, ध्यान से आप नहीं हो। इस बात को बहुत गहराई से समझो। हम ध्यान से होना चाहते हैं। क्या? और आपसे ध्यान है, आप समझ नहीं पा रहे हो। सब आपसे है। इतनी सीधी बात समझ में नहीं आ रही। आपसे ध्यान है, फिर ध्यान में हमको क्यों जाना? हाँ, उसका जन्म तो मेरे द्वारा होता है। कुछ भी नहीं वाली स्थिति के लिए कुछ नहीं चाहिए में आ गए तो बात खत्म। ध्यान से मुक्त। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ध्यान से आप नहीं हो, आपसे ध्यान है। आप बेमतलब का ध्यान में जा रहे हो। ध्यान से छुटकारा पाओ। जब तक आपके जीवन में ध्यान जा रहा है बाहर कुछ चाहिए में, तब तक आप ऐसे ग्रसित रहोगे, कभी खुश कभी दुख, कभी हंसोगे कभी रोओगे। जिसके लिए हंसोगे उसी के लिए रोओगे, ध्यान रखना। जिसके लिए आप हंसेंगी उसी के लिए आपको एक दिन रोना पड़ेगा। हाँ, तो हमें अपने आप में होना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी मस्ती में हमें रहना है, जहाँ कुछ नहीं। आप 24 घंटे तो आके बंद करके बैठेंगे नहीं, ध्यान बाहर जाएगा तो कुछ उनसे चाहिए होगा, जब मिलेगा नहीं तो दुख होगा। एकदम, कुछ भी नहीं। जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए सुख दुख,
नहीं तो गुरुजी मैं ये समझ पाया हूँ कि जो ये मेडिटेशन ध्यान पकड़ लिया है हमने, गलत है। हम बैठे 2-2 घंटे, हम इसलिए थोड़ी ना आए हैं। तो वही समझना चाहिए ना। तो हम तो आप जीवन का आए हैं, तो वही संसार के लिए आए हैं। तो वही तो आपको समझना अब चाहिए। आया गुरुजी, मैं पहले ओशो के बहुत नजदीक पहुंच गया था, पर आप पता लगा वे भी हमें कुछ पकड़ा गए। तो वही तो वो हमें पकड़ना नहीं है कुछ भी उनका। तो यही तो समझना है। जब तक पकड़ोगे तब तक बाहर रहोगे कुछ भी। हम तो ऑलरेडी ध्यान में हैं, फिर हमें ऑलरेडी ध्यान दिया गया है। हमें हमें ध्यान हमसे है। जब तक हमें कुछ चाहिए तब तक हम बाहर रहेंगे। हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। बिल्कुल बैठ गई गुरुजी आज दिमाग में। ठीक है। और परम ध्यान फिर अपने आप घटित होगा। क्या अपने आप लोग उसे कहते हैं उस परम सत्ता से एकाकार। उसकी ऊर्जा फिर उतरेगी आप में। क्या उसकी ऊर्जा सीधा आप में उतरेगी। जब अपने में आ जाएंगे तो हाँ, अपने में आ जाएंगे तो, बाहर से पूरी तरह छूट जाएंगी तो, कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसके बाद उसकी ऊर्जा आप में उतरेगी। ये है ध्यान। वो लिंक बनेगी पूरी। उतर जाएगी। लिंक विंक नहीं, उतर जाएगी। तो वही अपने आप मस्ती आत्मज्ञान। में रह जाएंगे तो खुद के अंदर। आत्मज्ञान के बाद वो ऊर्जा उतरती। बात होती है। क्योंकि आप कुछ सामान डालते हो कुछ ही में, पहले पात्र बाद में सामान। पहले क्या? मुक्ति होगी। हाँ, लोग पहले नहीं डालोगे। पहले पात्रता फिर आप कुछ डाल सकते हो। पहले पात्र खाली होना चाहिए। हाँ, तो वही तो बाहर से छूटो हाँ, बाहर से खाली होगा तभी तो आएगा। तब वो उतरेगा। तब वो उतरेगा। नहीं है मैं आ जाएंगे तो हाँ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ गए तो खाली। और जब पूरी तरह आप उस खाली में रहेंगी उस समय आपको जीना पड़ेगा उस खालीपन में। और जब आप बाहर से कुछ नहीं भरना चाहेंगी तब वो ऊर्जा उतरेगी। सब ऊर्जा सत्कर्म करते हुए। फिर आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी कि इससे भर लो, इससे भर लो। अनेक ऑप्शन मिलेंगे। जब आप सब हर जगह को ना कह देंगे कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पक्का है, उसके बाद आत्मज्ञान होगा और ऊर्जा उतरेगी। ये नया चीज आज सीधी बात है गुरुजी। हाँ, नई चीज आ यही है, यही है। अब पॉइंट नहीं आया। अब मेन point पॉइंट वो आया है। ये आया अभी। हाँ। कुछ नहीं ये यही है यही। लोगों ने उलझा दिया है क्योंकि उन्हें ध्यान बेचना था। आपको तो ध्यान से मुक्ति चाहिए थी। आपसे ध्यान है, ध्यान में ही तो आप फंस गई। आपको समझ में नहीं आ रहा है। वही कंडीशन में पता चलेगा कि हमको प्यार कोई नहीं करते, खाली हो जाएगा तब कि अब कोई प्यार वाला नहीं है। तब अपने आप को महसूस होगा कि सही में जो है वो नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। एकदम। अभी तो मुझे गुरुजी ऐसा लगता है कि पात्र हमने खाली कर लिया, फिर प्रकृति हमारी परीक्षा लेगी। बहुत तरह-तरह बहुत की लेगी चीजें देंगी। कि और हाँ, तुम्हें भरना है, कहीं लालच है देंगी। क्या, जी, कहीं है क्या। हमको अंदर से भी खाली होना है ना। एकदम एकदम। वही रिद्धि सीधी ना। नहीं बहुत लोग आएंगे। रिद्धि सिद्धि तो छोड़ दो, रिद्धि मतलब सिद्धि तो ये पीछे लालच छूट देंगे गई। कि एक जो प्रत्यक्ष लोग आएंगे तुम्हें। हाँ। जैसे हमें नर्मदा तट पे कहीं जाने का जगह ओंकारेश्वर में खड़ा था, नहीं था, कहाँ जाऊँ, रो रहा था, आंखों से चरचर आंसू। वो महाराज जी मिले, चल दिए उनके साथ बातचीत करके। बोले 1 करोड़ रुपए में हो जाएगा तुम्हारा आश्रम। बोला ना ना, 1 करोड़ नहीं चाहिए। और जिसने कहा 1 करोड़ नहीं चाहिए उस व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने के लिए जगह भी नहीं था। और उसने कहा नहीं, 1 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा 1 करोड़ में आश्रम हो जाएगा तुम्हारा। और उस व्यक्ति को मतलब अगला कदम वो कहाँ रखे पता नहीं। ऐसा। और वो व्यक्ति कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगला कदम रखने का मेरे पास जगह नहीं था कि मैं जाऊं कहाँ। कोई नहीं था दुनिया में, कोई नहीं। एक भी जगह मेरे लिए नहीं खाली थी, ना घर का, मतलब कहीं पृथ्वी पर मेरे लिए जगह नहीं खाली थी। मैं उस जगह पे आके खड़ा हो गया था।
और जहाँ खड़ा था वो भी मेरी जगह नहीं थी, ज्यादा देर तक वहां भी नहीं खड़ा रहा, लोग हटा देते। तब पूछा गया कि 1 करोड़ में तुम्हारा हो जाएगा? हम कहे नहीं, आत्म ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं वहाँ पे चाहिए। भी परीक्षा ले ली, हाँ 1 करोड़ बोल दिया है वही तो कह रहा हूँ। कोई भी पिघल जाता। वो गुरुजी समझ अपने आप आ गई थी आपके अंदर। आज हमको समझा रहा है, जो हमको तो वाकिफ किया जा रहा है कि ये होता है। उस पे बने रहे, कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी सबसे पहले तो कुछ नहीं चाहिए ही हुआ। ईमानदारी सत्कर्म भी मेरे हिसाब से बाद की बात है, पहले कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी सत्कर्म ही आपको कुछ नहीं चाहिए तक लेके आती है। तो पहले ही आएंगे, पहले तो ये भाव आना कि कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये भाव मैं आए जाऊं बस कुछ और उसमें ईमानदारी सत्कर्म करते हुए आप यहाँ तक आ सकते हो। वो तो करना ही पड़ेगा, मूल वो है। मूल वही है। ईमानदारी नहीं होती तो 1 करोड़ ले। तो हमें ध्यान से भी मुक्त होना है, क्योंकि अगर ध्यान में भी आप हो तो बाहर हो ना, जी फिर आप झूम कैसे सकते हो? नहीं, मस्ती आ ही नहीं सकती। कभी नहीं आएगी। और वो मस्ती आ भी रही तो उससे सुख मिल रहा है बस। आप कुछ देर ध्यान में बैठे, 1-2 घंटे रिलैक्स हो गया बॉडी, लगा कि शरीर है ही नहीं है, लेकिन फिर उठोगे वहीं पाओगे। वहीं पाता। यही तो हो रहा है सालों से। लोगों ने हमको ध्यान बेच दिया। पहले बताया कि मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, सब बेच रहे हैं, और उन्होंने फिर खुद ध्यान को बेच दिया अच्छे तरीके से। क्या? और ध्यान बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान से भी मुक्त होना है। हमें ध्यान करके ध्यान से मुक्त होना है, क्योंकि हम ध्यान में फंस गए हैं। जैसे हम इस किनारे से इस किनारे चले गए, अब मुझे पता चल गया नहीं ये किनारा नहीं, ये किनारा पे जाना है। अब इसी पानी का उपयोग करके इस किनारे आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो हम ध्यान से ही फंस गए, अब ध्यान करके हमें छुड़ाना है। बात समझ रहे हो आप लोग? ध्यान भी इसलिए करना है कि ध्यान से मुक्ति चाहता हूं। मुझे ध्यान के लिए ध्यान नहीं करना है, ध्यान से मुक्त होने के लिए ध्यान करना है। तभी आप अपने आप में हो पाएंगे। जब तक आप ध्यान में रहेंगे कभी अपने आप में नहीं हो पाएंगे। समझो जरा, आप बाहर ही रहेंगी, कभी शरीर पे ध्यान लगाएंगी, कभी किसी वस्तु, कभी माला, कभी मंत्र, कभी भी, मतलब आप बाहर ही अटकी रहेंगी। ध्यान से छूटने के लिए अब ध्यान करना है। हाँ, हम इस किनारे से इस किनारे चले गए लालच में, पता चला कि नहीं हमें यही ठीक था, अब हमें इसी पानी का उपयोग करके वापस आना है। तो ध्यान भी हमें इसलिए करना है कि ध्यान से मुक्त होना है। अब ध्यान में क्या करना है? राग द्वेष से मुक्त कराने के लिए ध्यान करना है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए निकाल लेना है अपने आप को। ध्यान के लिए ध्यान नहीं करना है, इसे समझो आप लोग बात। समय बर्बाद मत करो। आप जरा सा क्षणिक सुख के लिए, एक सुख है वो, 1 घंटे बैठ गए, क्या हुआ? आपका शरीर रिलैक्स हो गया, एक सुख है। उस सुख के चक्कर में ना पड़ो। मैं गुरुजी पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ हुआ ही नहीं। बस 1 घंटे वो रिलैक्सेशन, तो वही तो कह रहा हूँ। शरीर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना। वहीं के वहीं जाएगा, वहीं, उससे अतिरिक्त कुछ हुआ ही नहीं। इस बात को जरा गहराई से आप लोग समझिए। ध्यान करके ध्यान से मुक्त होना है। हमारे साथ खिलवाड़ किया गया, हमें ध्यान को बेच के और ध्यान में फंसा दिया गया। ध्यान कहाँ करोगे? कुछ तो चाहिए, बताओ। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान के लिए कोई जगह तो चाहिए। हमको तो यही सिखाया गुरुजी, विपश्यना में शरीर को देखो ऊपर से। तो बस शरीर में फंस गए, बस शरीर में फंस गए, शरीर में फंस गए। बस चक्रव्यूह में फंसा है, लेकिन तब? निकलने का नहीं। तब शरीर में फंस गए। देखो शरीर को, जहाँ दर्द हो रहा वहाँ देखो। तो बस वो दर्द जिंदगी भर होता रहेगा। होता रहेगा। अभी मन में बना दिया गुरुजी, चक्र में डाल दिया, फिर पता नहीं कैसे कोई निकल तो रहा है। बताइए, समझो इस बात को। ध्यान करके ध्यान से मुक्त होना है। जब आप ध्यान से मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप में आएंगे। क्या?
और जब आपको कुछ नहीं चाहिए जीवन में, जब पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं हो, हम्म, कहाँ जाऊं। कहाँ मेरी स्थिति हुई थी ना, जी, वो व्यक्ति खड़ा था और आंखों से छरछर आंसू, कहाँ जाऊं, अब खत्म हो गया था सब, पृथ्वी पर जगह नहीं था उस समय। क्या स्थिति होगी, सोचिए जरा इस बात को। कपड़ा एक, कहाँ जाऊं, रहने का कोई जगह नहीं था। क्या उस वक्त आत्महत्या की भी स्थिति आती है? नहीं, वो नहीं कर सकता, इतनी समझ रहती है। वो नहीं आता। नहीं, वो नहीं वो कर नहीं सकता, नहीं। उसकी कोई जगह वो ही तो नहीं। कामनाओं वाला। आत्महत्या कौन करता है? जो कामनाओं में रहता है, उसकी कामनाएं नहीं पूरी होती, वो आत्महत्या करता है। क्योंकि तब तक समझ आई जाती इस है मार्ग में आदमी मुक्ति है आत्महत्या ही कभी नहीं आत्महत्या करता। से। आत्महत्या कौन करता आपको है? तो कुछ चाहिए नहीं था ना, हाँ। इसलिए आत्महत्या क्यों होती? आत्महत्या वो करता है जो व्यक्ति कामनाओं में रहता है, उसकी हाँ। कामनाएं नहीं पूरी होती तो आत्महत्या करता है। ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो कुछ छोड़ के निकले थे, सब हमारे सामने खत्म हो रहा था, क्योंकि हम खुद छोड़ के निकले थे। हमने खत्म, चाहता तो मैं रोक लेता, वो अपने हाथ में ही था। मेरे हाथ में ही था। जरा सा मुझे मिलावटी शब्द बोलना पड़ता, क्या जरा सा मुझे मिलावटी शब्द बोलना पड़ता, लेकिन मैंने मिलावट नहीं की, मुझसे सब छूट गए। आत्मज्ञान चाहिए, ये भी छूट गया उस टाइम। वो छूटा था। उसके बाद उसके बाद कि ये भी नहीं चाहिए अब। ये भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। खोज खोज के थक गया था, खोजने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो चाहिए नहीं चाहिए से भी वो हो गया, क्या थक गया था, छूट गया। थक गया था। उस समय तो जब मिले थे तो आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो भी थक गया था। नहीं चाहिए भाई अब। थक गया था, मतलब क्या करना, वो रास्ता ही नहीं है सही। थक गया था। एक समय ऐसा आया, थक गया था। शून्य अवस्था कह सकते हैं गुरुजी। हाँ, कोई भी नाम दे दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई विचार ना कहें तो ध्यान के मस्ती में ही डूबना है, ध्यान से मुक्त होना है, अपनी मस्ती में डूबना है, क्या अपने आप में। और अपने आप में तभी हो पाएंगे जब आप ध्यान से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। आप समझो, जब तक ध्यान में है इसका मतलब आप कहीं न कहीं हैं। बताइए मुझे, बोलिए। हाँ, है। हाँ, ठीक। ध्यान तो फिर अभी यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन, वो बस खींचेगा ही। ये तो जिंदगी भर चलेगा इसका पेन, क्या जिंदगी भर खजुली चलेगी, क्या हाँ, यही ध्यान है। तब ऐसे ही लगे रहो शरीर में। ध्यान को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यापार बना दिया, क्या पहले लोगों ने बताया कि मंदिरों में हो रहा है, फिर उन्होंने ध्यान बेच दिया अच्छे तरीके से, क्या आपको बस यहाँ वहाँ से लाके यहाँ खड़ा कर दिया। अमीर व्यक्ति ज़्यादा फंसे गुरुजी, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति थी और रिलैक्स कर सकते हैं, घंटों घंटों बैठ सकते हैं आराम से। गरीब को तो मेहनत करनी पड़ती हम है। तो निकलने वालों को बता रहे हैं, ना अमीर को बता रहे हैं, ना गरीब को। कैसे भी निकाल लो अपने आप को, इस जाल से अपने आप को निकाल लो। आप समझो इस बात को। ध्यान से भी मुक्त होना है। जब तक आप ध्यान करेंगे तब तक फंसे रहे। और ध्यान से कैसे मुक्त होना है? जहां भी ध्यान जा रहा है, देखिए क्यों जा रहा है, जांचिए बस, क्या जांचिए, समझिए। समझते समझते आप अपने आप को छुड़ा लेंगे, क्योंकि आप पूर्ण है ना। हाँ, आप पूर्ण है, तो आप अपने आप को छुड़ा लें। लिप्त होने में और छुड़ाने में मेरा ही हाथ है। बस बस, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी बात है। तो आप छुड़ा लेंगे, उसमें किसी का सहायता या कुछ लेना नहीं पड़ेगा। बस आप समझिए कहाँ कहाँ फंसी है। बस आप अपने आप में जहाँ रहिए, अपने आप में रहिए। बस देखिए, कुछ करना नहीं है, बस देखना है, समझना है, समझना है, समझना है। आप बस देखते जाइए, देखते जाइए, जो भी हो रहा है देखते जाइए, लिप्त मत होइए। बस आप छूटते जाएंगे, सब आपको छोड़ते भी जाएंगे। बस मिलावट वाला भाषा ना बोलिए, नहीं बोलना। मिलावट वाला भाषा ना चापलूसी बोलिए। वाला। हाँ, मत बोलिए।
जिससे कि राग द्वेष बने। हाँ, बोलिए ही मत, सीधी बात करिए, ना सच बोलिए ना झूठ बोलिए, जैसा है वैसा बोल दीजिए। दोनों मत बोलिए, अगर दोनों बोले तो फंस जाओगे क्या। और समाज तुमको या तो सच बोलने के लिए मजबूर करता है या झूठ, तुम दोनों ना बोलो। एक वर्ड सीख ले आपसे, ठीक है। ठीक हाँ, ठीक ठीक है भी नहीं, है भी नहीं। नहीं है, ठीक। है में थोड़ा सा आ जाता है, अच्छा। ठीक, और है में जरा सा आ जाता है, बोल के देखिए ना, ठीक है, हाँ ठीक। है, आ ही जा रहा पीछे से। है में राग आ रहा है, आ जा रहा है, ठीक। ठीक। फिर पूछने वाला पूछेगा कि क्या ठीक, फिर क्या ठीक। रिप्लाई देंगे? तो आपने जो पूछा वो ठीक, बस। अकेला बुरा मान जाता है। इसका मतलब आपको ठीक नहीं लगा बोलेंगे। अब आप सामने जैसा वाला तो समझो। कुछ न कुछ बात में फंसाएंगे। हाँ, वो फंसाएंगे, फंसाते राग हैं। द्वेष में। नहीं तो आप मत ज्यादा जवाब दीजिए हाँ, ना, बस ठीक है। ज्यादा। देखिए मैंने वही कहा ना, मिलावट फिर आपको करना, मिलावटी आदमी हो फिर तुम, ज्यादा हमको ध्यान, हमने कह दिया ना आपने कैसा बनाया भोजन, ठीक, बस बात खत्म। हाँ, वो राग हमें द्वेष ये में नहीं अच्छा देखना है करते कौन हैं। गुस्सा हुआ कौन खुश हुआ, यही तो नहीं देखना है। हमने बात रख दी, ठीक, बस बात खत्म। अपने को जवाब नहीं देना उसके आगे, बस तो ठीक। क्या नहीं ठीक है तो बोल दो कि कहाँ मैंने बोला बुरा है, हमने तो बोला ठीक, बस। उसे भी, वो भी समझ जाएगा। है को साइलेंट कर दो। हाँ वही तो, है को छोड़ दो। है मतलब संसार, क्या संसार। है मतलब संसार, ठीक। कोई नाराज हो खुश हो जाए, क्या फर्क पड़ता है गुरु जी, यहाँ बात शब्द की है ही नहीं, ना। शब्द की बात है ही हाँ नहीं। वही तो, शब्द की क्या बात। आप निकालिए अपने आप को, ठीक, क्या ठीक, ठीक में आने भी बहुत देर लगेगी। बहुत देर लगी। ठीक। अभी आपने सुबह काढ़ा दिया, बोला कि कैसा लगा, मेरे मुंह से निकल के बहुत अच्छा था। हाँ, तो वहाँ पे भी मैं सोच रही थी ठीक बोलना था, मैं हाँ, बोला गुरु जी बोलेंगे मेरा ही यार, मेरे को ही बोल रही हूँ। नहीं बोले हम तो इसीलिए तो पूछते रहते हैं, हाँ, तो वहाँ पे मेरी गलती हाँ, हुई थी, मैंने बोला बहुत इसीलिए अच्छा था। पूछते रहते हैं कैसा है, तो सही तभी बात ना है। पूछे, पता चलेगा कि आप क्या। पर अंदर था, फिर मैं बोल नहीं पाया। मैं बोला गुरु जी मैं ये शब्द यूज नहीं नहीं, कर। अब ये बात की अब नोट में आई। आप तो मेरा हाल पूछ रहे हैं, तो हम फंस जाते हैं उसमें, ठीक नहीं बोलते खाली। तो हम तो Actually पूछते वो- रहते हैं ना, इसीलिए हाँ। आप लोगों से पूछते हाँ, रहते कि हैं वो कैसे कहाँ हो, तक पहुँचे, वो अब कैसे हो, क्या हाल है। पकड़ में आया कि नहीं वो शब्द। आज पता लगा गुरु जी टाइम क्यों लगेगा। पूछते हैं। परीक्षा चालू ही, हम लोग नहीं समझ पाते। कैसा है, ठीक, ठीक में आप होते हैं, गुरु जी मैं तो आनंद में कहता हूँ, वो तो फिर राग हो गया। आनंद है ही नहीं है। जैसे जो हो रहा है गुरु जी उसको देखो, हाँ मैं क्या बोलता हूँ वो एक बार आ जाएगा फिर। वही जो आठे पोर आनंद ऐसा बोलते हैं क्या, संतों, हमारे वहाँ भजन है ना, वो क्या बोलते हैं छोड़ो आठों पोर बाबा, है यहाँ भजन, नहीं आठों यहाँ पोर- अपनी बात करो। हाँ अपनी बात। वो क्या बोलते हैं छोड़ दो। आप लोग चला जाते हो विदेश, वो चले गए कल विदेश, तुम जा रहे हो अब गुजरात, एमपी में हो, यहाँ की बात करो, अपनी बात करो। क्या बोलते हैं छोड़ो। आप लोग अपनी बात क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, आप तुरंत कहीं और क्यों जाते हो। नहीं, आनंद के बारे में समझने के लिए। क्या, तो बोलो ना, तुम्हें आनंद के बारे में क्या समझना है। आनंद का मतलब जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ही अपने आनंद आप है। में होना, आनंद में होना। और ये तभी हो पाएगा जब पूरी तरह आप बाहर से मुक्त हो पाएंगे, अपने आप में हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं चाहिए तभी तब। होगा। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, न राग न द्वेष, तब आपके अंदर से प्रेम पैदा होगा, आप सत्य तक पहुंचेंगे, तब आनंद पैदा होगा। आनंद इतना आसान है क्या। आसान है, आपने जटिल बना दिया। तो आप समझ पाइए, ध्यान से भी हमें बहुत अच्छे से समझ पाए। मुक्त होना है, इसे गहराई से समझ लो आप लोग। हमें तो बस अपने आप में होना है, और अपने आप में तभी आप हो पाए, क्योंकि अपने आप में होंगी तभी प्रेम पैदा होगा, तभी सत्य तक पहुंचेंगी, तभी आपको आनंद पैदा होगा, तभी आपको परम आनंद पैदा होगा, तभी आपको परम ध्यान घटित होगा। तो ये कब होगा, जब आप अपने आप में होंगे। और अपने आप में कब होंगी, जब आप ध्यान से छुटकारा पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को।
इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? एकदम इतना इतना सरल भाषा में, सीधा सीधा। कितना सीधा है, सरल है। मन है तो सब व्यर्थ जगह में पण सोड़ाना मुश्किल है सब जगह। व्यर्थ जगत में आप हो, मन नहीं है। हाँ मन के आप आपने आदत डाली है। आदत डाली हाँ, माल आप खाओ और कहो कि मन का दोष है। माल कौन खाता है? खुद। फिर ध्यान के बारे में बहुत गहराई से समझ लो आप लोग। हाँ, खत्म ही हो गया गुरु जी। कहीं अगर और हो तो समझ लो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, कि जरा सा भी संशय फिर मत वहीं जाके लिप्त होना। नहीं, हाँ, आज तो अच्छे से समझ लिया गुरुजी। ये टॉपिक भी अच्छा था। हाँ। तो ये टॉपिक हम बिल्कुल उल्टे में आ गए। उल्टा कर दिया गया। उल्टा टॉपिक बोला मैंने। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हुआ। हाँ। हमको सीधा करा ना हाँ, आपने। एकदम। बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ लेना, क्योंकि ध्यान अब क्या है, ध्यान की आदत लग गई है। क्या? यदि मैं बोलती अपने में मस्ती कैसे आती है तो वो फिर भी सही होता। ध्यान में मस्ती हर पल कैसे आएगी, वो गलत। लेकिन आपको यही बताया गया है ना, यही बताया, यही ध्यान बताया। में कभी मस्ती आ ही नहीं सकती। ध्यान में तो सुख दुख आएगा, आप उसे मस्ती समझ लेती मस्ती हैं समझ ले। और बाद में रोती है। बिल्कुल। ध्यान में तो सुख आएगा या दुख आएगा, दो में से एक आएगा। सुख आएगा तो दुख आएगा। अपने आप में होना है। ध्यान से भी हमें छुटकारा चाहिए, क्योंकि ध्यान भी तुमसे पैदा हो गया है। क्या? कर दिया हमने पैदा। हाँ, ध्यान किस चाहिए में पैदा हुआ? पैदा हुआ। कहाँ कब पैदा हुआ बताइए? चाहिए में पैदा होता है। कि पहले जरूरत थी, हमारा भूख लगी तो भोजन पे ध्यान गया, हमें धीरे धीरे भूख भी थी और भोजन का आता पता मिलता गया, फिर स्वाद में फंस गए। हमारी हालत ये हो गई कि अपने तरीके में फंस गए। शुरुआत जरूरत से किए थे। क्या किए थे? जरूर। पहले जरूरत के लिए भोजन कर रहे थे, फिर स्वाद में फंस गए। जरूरत के लिए वस्तुएं चाहिए थी, फिर हम वस्तु ब्रांडेड में फंस गए। हम अच्छा बनने लगे कि ये कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा दिखेंगे। ये नहीं, इसमें हम कम अच्छे दिख रहे हैं, हम जो इसमें फंस गए। क्या? हमें सुंदर दिखना था। क्या? सुंदर। हाँ, हम आवरण के सहारे सुंदर बनने लगे। इस ज्ञान में फंस गए। ये स्वयं का अनुभव करना है। हाँ? स्वयं का अनुभव करना है। नहीं, हमें बस अब बाहर छुड़ाना है अपने आप को। स्वयं का अनुभव स्वयं से क्यों करना? बोलिए। अब अनुभव करने वाला फिर कौन रहेगा, और किसका अनुभव कौन करेगा जब एक ही है? तो अनुभव के लिए तो दो चाहिए। हमें अनुभव करते करते अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता, अनुभव करता बचता है। क्या? और फिर अनुभव करता, अनुभव खत्म हुआ, करता मिट गया, बचोगे तुम शेष। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अनुभव करते करते आखिरी में कौन बचता है? जब अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो आखिरी में अनुभव करने के लिए तो खत्म हो गया। अनुभव करता, तो अनुभव करने के लिए खत्म हो गया, कुछ अनुभव करने के लिए नहीं, तो अनुभव छूट गया, फिर कर्ता भी खत्म हो जाता है और बचते हो आप सत्य। कर्ता से मुक्त हो गए। खोजते खोजते खोजते, खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, खोजी बचता है। तो खोजी कब तक था? जब तक कुछ खोजने के लिए था। खोजी भी गया। खोजी पैदा कैसे हुआ? खोजने में। तो जब खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, खोजी बचता है, तो खोजी अब किसके लिए रहे? तो खोजी खत्म हो जाता है। क्या? खोजी भी। और बचता क्या है? शेष सत्य। सत्य। हाँ, जैसे फ्रिज में पानी गया, ठीक है, क्या हो गया? बर्फ। तो हम इस संसार में आए, लालच में आके हम भी जीवात्मा हो गए। तो क्या करो? फ्रिज का कनेक्शन कर दो, वहीं रह के पानी बन जाएगा। क्या? वही रहे कि पानी बन जाएगा। हाँ, वो कनेक्शन काट दो प्लस माइनस का। क्या? करंट आना बंद हो जाए, बस खत्म। तो चाहिए से छुटकारा पा जाओ, तो करंट आना बंद, मर जाओगे तुम। स्वयं में आ जाएंगे। आत्मा। बर्फ मिट जाएगा, मिट जाएगा। जीव मर जाएगा। क्या? जीव मिट हाँ, जाएगा। देखो ना, आत्मा आ जाएगा। आप बताओ ना, पानी से बर्फ हुआ, जी।
अब कनेक्शन काट दो, कुछ समय बाद वो पानी हो जाएगा अंदर ही, फ्रीजर में ही, बस कनेक्शन काट दो। क्या कनेक्शन कनेक्शन काट दो, वो फ्रीजर में ही पानी हो जाएगा। बर्फ कहाँ गया बताओ, बर्फ कहाँ गया? स्वयं में आ गया, तो बर्फ कहाँ गया? स्वयं में आ गया, अरे आ गया। तो जीव का नाश हो जाएगा। जीव कहाँ गया पता नहीं। कनेक्शन काट दो, चाहिए कनेक्शन है क्या? जीव पहले भी नहीं था गुरु, हाँ, जीव पहले भी नहीं था, आत्मा थी। आत्मा से जीव हुआ ना, जीव हुआ, पानी से बर्फ बना ना। हाँ जी, आप सीधा बर्फ को तो पानी नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकते। अच्छा, जब कनेक्शन काट दो कुछ समय इंतजार करो। अब कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, कनेक्शन काटते ही नहीं तुरंत बर्फ से पानी होगा, नहीं। अब कुछ समय इंतजार करो, तो कुछ समय चाहिए से मुक्त होकर इंतजार करना पड़ेगा। क्या इंतजार करना पड़ेगा? उचित ताप। अब वो देखते रहो अपने आप को, धीरे 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 वो बर्फ कहाँ जाएगा पता नहीं। कुछ नहीं में आ गया ना, हाँ, तो वही तो, बर्फ कहाँ जाएगा पता नहीं, पानी हो जाएगा। तो आप आत्म तत्व में स्थिर हो जाओगे, जीव का नाश हो जाएगा। लेकिन इंतजार करो कनेक्शन काटने के बाद, पहले कनेक्शन तो काटो। कनेक्शन ही नहीं काट पा रही हो, चाहिए का कनेक्शन काट नहीं पा रहे हो आप। काट नहीं पा रहे। वो काट दो, बस खत्म, बस इंतजार करना। जहाँ हो वहीं पानी हो जाएगा, जहाँ हो वहीं, उसी फ्रीजर में, इसी फ्रीजर इसी में। शरीर में हो जाएगा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मूल स्वरूप में आ जाएगा। आना ही आना है, बस इंतजार करो कनेक्शन काटने के बाद। बहुत बड़ी बात बता रही हो। वो हम कनेक्शन ही नहीं काट पा रहे, आप कनेक्शन नहीं काट नहीं पा काट रहे, पा रहे। और कनेक्शन है चाहिए का, चाहिए का, उम्मीद का, उम्मीद का। आप ये नहीं काट पा रही है। और ये जब तक नहीं काटोगे, कितनी साधनाएं कर लो, कुछ नहीं होगा। क्या भाई, मैं कह रहा हूँ कनेक्शन नहीं काटोगे तो वो क्या आपको लग रहा है कि वो बर्फ पानी बनेगा? या तो फिर वो फ्रीज को तोड़ो। क्या तोड़ दो फिर। हाँ? ये चला जाएगा, शरीर टूट चले जाएगा। जाएगा तभी होगा। आज कोई मतलब है? फ्रिज तो शरीर है। तो जैसे जैसे शरीर छूटेगा, फिर अगला शरीर फिर पाओगे, फिर क्योंकि मिल चाहिए। क्या चाहिए में ही दूसरा जन्म होता हाँ, है। तो बस आप इसे समझिए गहराई से। बहुत बड़ी बात। कनेक्शन काट दो, कनेक्शन काट के बस इंतजार करो। हाँ? गुरुजी, अनुभव से तृप्ति कैसे होगी? क्योंकि प्रत्येक क्षण नया अनुभव हो रहा है, हाँ। ये तो चलता रहेगा, अनुभव होते ही रहेंगे। जैसे आपको भी, आपने कल एक बताई थी चिड़िया देखी, तो एक नया अनुभव हुआ उसको, चिड़िया को देखते देखते। हाँ। अनुभवों की तृप्ति कैसे होगी? मैं घर से आया, अनुभव करने आया एक तरीके से, फूल फूल अनुभव करते करते अनुभव करते फूल होंगी ना। ओके हो गया, हाँ। आपसे बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ। तो अभी भी बहुत कुछ अनुभव होने हैं। तो अनुभव करते करते एकरता पे कैसे पहुंच जाऊंगा? बस करते रहो, समझ के निकाल लो। या तो जब करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब होगा। प्रत्येक घटना गौर से देखनी है, क्या हो क्या रहा है। एकदम राग द्वेष हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, देखो। कनेक्शन काट दो। क्या कनेक्शन काट दो। बात समझ रहे हो? कनेक्शन कनेक्शन चाहिए का है। हाँ? जिसमें करंट होता है ना, अब ये दो करंट होता है, प्लस माइनस, ऐसे ही राग द्वेष का करंट है। क्या राग द्वेष। हाँ, इच्छा अपेक्षा, हाँ, राग द्वेष। राग द्वेष। मैं तो कहती गुरु जी, ध्यान पे जितनी ज्यादा चर्चा हो उतनी कम है। तो वही, अरे भाई, ध्यान से मुक्त होना है, आप समझो। मुक्त होने के लिए, वापस आने के लिए। हाँ, वो भी ध्यान क्या करना है, राग द्वेष से कैसे छुड़ा लूं, ध्यान नहीं करना है, जांचना है। जांचना है। नहीं, जांचने में ध्यान आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से जांचेंगी। मतलब ध्यान नहीं करना है घुमा फिरा के। ध्यान करने की विधि है ही नहीं। है ही नहीं। अरे कुछ नहीं, ध्यान शब्द खाली डाल दिया है मन में कि वो छूटता ही नहीं। यार, आप कुछ भी कर रहे हो तो कहते हैं ना ध्यान से करो, हाँ, तो वो करने की- काम में ध्यान आ जाता है। आप समझो जरा सा,
ध्यान आता है, ध्यान नहीं करना है सीधा। आपने ध्यान को पकड़ लिया, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। लोगों ने आपको ध्यान को पकड़ा दिया, और ध्यान कभी नहीं पकड़ सकती, इसीलिए तो कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ध्यान कभी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि पहले काम बाद में ध्यान। काम नहीं रहेगा ध्यान भी नहीं आएगा, आप बौखला जाएंगे। समझो जरा सा, पहले काम बाद में ध्यान। अब उस काम को ध्यान से करना है, कोई गलती ना हो, बस यही ध्यान है। मतलब ध्यान को नहीं पकड़ना है, आप समझो जरा इस बात को। ध्यान करना नहीं है, अपने काम को ध्यान से करना है। ध्यान से ध्यान। शिव शंकर सबसे बड़े ध्यानी बताए गए, भोलेनाथ सबसे ध्यानी। तो उन्होंने क्या किया, वही तो क्या किया, समझाओ थोड़ा। उनकी अवस्था भी यही दिखाई गई है। तो क्या किया बताओ, बोले तो गए हैं, क्या किया? हम तो नहीं जान पाए अभी तक। हाँ, वो अपने आप में थे, वो कुछ ध्यान नहीं कर रहे थे, जो आपने वो अपने बताया आप में थे। परम ध्यान उनमें घटित हो रहा था। वो ध्यान करते नहीं थे, वो अपने आप में थे। आपने शिव बता दिया गुरुजी अभी। अपने आप में थे ना, तो अपने आप में थे ना, परमानंद में थे ना। हम लोगों ने देखे फोटो और तो जरा आंख बंद करके ध्यान कैसे हम लोग तो ऐसे वही तो बंद मैं करके- आपको बता रहा हूँ कि उस स्थिति में आप आ सकती हैं कैसे, जब आप कनेक्शन काट देंगी, वही तो परम ऊर्जा घटित होगा। हम बाहर से राग द्वेष में लिप्त हैं और बैठ गए ध्यान में, तो वही अंदर तो आता है। गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ है। गुरुजी यही तो है ना, सुखम न दुखम पुण्यम न पापम, एकदम। शिवोहम शिवोहम। इसका पूरा मतलब बता दिया तब आपने। ध्यान नहीं करना है आपको, सही तरीके से आपको काम करना है। ध्यान से ध्यान आ जाता है, ध्यान आ ध्यान से। ध्यान क्या रखना है, गलती ना हो जाए, गलती ना इसे हो। समझो। गलती ना हो। ध्यान आपको जांचने में, करने में आ जाएगा, उचित तरीके से करो बस। ध्यान को विधि बना के बेचा जा रहा है। एकदम, विधि मैंने है। क्या कहा, समाज को धोखा दिया जा रहा है। पहले उन्होंने क्या बताया, मंदिर में पूजा पाठ व्यापार है, व्यापार है। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ध्यान को बेच दिया। मैं तो कह रहा हूँ उससे अच्छा मंदिर है जाना, लेकिन क्या सच में मंदिर जा रहे हो कुछ नहीं चाहिए के लिए, तब ठीक है। आप मंदिर में जाओ तो कम कम सेवा वगैरह हो जाती है। वहाँ तो आपको अगर एक कप चाय भी पीना है तो पैसा दो, ध्यान करना है तो पैसा दो। मतलब कितना तरीके से बेच दिया, जरा समझो इस बात को। पहले क्या बताया लोगों ने कि यहाँ व्यापार हो रहा है, और खुद आपको अच्छे तरीके से व्यापार कर दिया, ध्यान को बेच दिया। ध्यान में बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता है, वो तो आता है कुछ करने में। विधि है नहीं तो कैसे बेचेंगे? अरे ध्यान किसी के हाथ में नहीं है भाई, कुछ करोगे आ जाएगा। तो उसे कैसे, उसको भी लोगों ने बेच दिया क्या? वो कितना बड़ा ध्यानी हो गया जिसने बेचना शुरू किया। अरे वो पैसा दे के आजा फंसा जा वाली बात है। तो आप वही समझो ना, उसने आपको ध्यान बेच दिया। बेच दिया, हम कितने उसी को बड़े ज्यादा मूर्ख बड़ा हैं। पैसा ध्यानी दे के समझते आजा हैं। फंसा जा, मतलब वही तो। सामने से ही फंसने के लिए जा रहे हैं हम पैसा दे के। जरा समझो ना, ध्यान आपसे है और उसने ध्यान बेच दिया। उसने क्या कहा, यहाँ लगाओ, आप यहाँ लगाते हो। अब देखो, आपको जगह दिया उसने, इस जगह पे फिर आप ध्यान लगाते हो, इस जगह पे तो आपको दे दिया शरीर। सही दे दिया। हाँ? वहाँ से तो निकलना ही है और वहाँ पकड़वा दिया। अब समझो जरा इस बात को। शब्दों का मतलब अब समझे हम लोग। पहले तो व्यापार में थे, यहाँ लगाओ बोला वहाँ लगा दिया। हमको तो विपश्यना में ये भी बोला गुरुजी फर्स्ट दिन जब गए थे, पहले आप मन के पीछे भागते थे, अब मन आपके पीछे भागे, ये बोला है। तब बताइए, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यदि कहीं और चीज़ देख रहे हैं तो मन के पीछे भागे ना। मन को पैदा करने वाला कौन है? तुम। तो वही उसके जन्मदाता कौन हो? तुम। अब पता चला ना मन क्या है। तब उन्होंने यही बोला कि मन सबसे बेकार है, मन लगाम नहीं है मन की, जहाँ सोचोगे वो आपको भगाएगा। अब जो है विपश्यना करोगे तो धीरे धीरे मन तुम मन को कंट्रोल करोगे, मन तुम्हारे पीछे आएगा। पहले हम मन के पीछे जाते थे, अब मन हमारे पीछे आएगा। ये विपश्यना में सिखाते थे। मन भी कब है? जब चाहिए।
नहीं तो मन भी नहीं। नहीं है, मुझे आपसे कहा है कि मन कहाँ रहता है। सब कुछ चाहिए में आता है, ध्यान से समझना। कनेक्शन काट दो, बात खत्म। मन तो बेचारा क्या? काम करता है, कनेक्शन काट दो बात कर दो। मन तो काम करता है। वो हमारे लिए। आपके शरीर के लिए सहायक है, बस सहायक खत्म। हाँ, सहायक है वो मन। वो आपकी जरूरतों को इसको इंगित सबसे करता बड़ा है, दुश्मन बताता बना है। दिया, सबसे सहायक सबसे है। सहायक है। अगर वो ना सहायता करे तो वही चड्ढी में आप मलमूत्र पता कर ही नहीं दोगे, चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। क्या? पता ही नहीं चलेगा। उसके पीछे दौड़ा दिया कि घूमते ही रहो। मन ने जब तक हमेशा जिंदा रहो। अपने को हमको जरूरत बताई है, एकदम। हमने उसको जरूरत से ज्यादा देके बेलगाम शरीर कर को दिया। अपने मन को नहीं कुछ ले दे सकते। वही तो, एरो को आप कुछ भी कुछ नहीं नहीं कर दे सकते। सकते। एरो शरीर से को। सहायता लेके आप पूरा फाइल वगैरह खोल सकते हो। वो सहायक, उसका आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। आप कभी भी कंप्यूटर बिगड़ा, आपका मोबाइल बिगड़ा, एरो बनवाने कभी गए क्या? नहीं हाँ, नहीं, बोलो। कभी दुकान पे जाके कहना पड़ा मेरा एरो बना दो, जरा गड़बड़ है। गड़बड़ है। तो मन आता है जाता है, वो न अच्छा है न बुरा है न गड़बड़ है, कुछ नहीं। वो खराब भी नहीं होता, वो चाहिए में आता है और चला जाता है। ये जरूरत को बताता है। सब बात का- समझ रहे हैं? सब हाँ। दिखता है, जरूरत है तब वो। और अगर यहाँ से आपको मान लीजिए ये शरीर शून्य हो गया, तब एक इसके नीचे वो बता नहीं पाएगा। बताएगा। काट भी डालो क्या तो भी नहीं बता पाएगा। मतलब शरीर काम करेगा तभी वो बताएगा, ध्यान से समझना। देखना होगी तभी। हाँ, शरीर काम करेगा, आपका शरीर सही रहेगा तभी वो काम करेगा। पता चला इसके नीचे काम नहीं कर रहा तो उसको टुकड़े कर दो, मन नहीं बताएगा पैर आपका काटा जा रहा है। बात समझ रही है? पूरी वैज्ञानिक बात, हाँ, पूरी वैज्ञानिक बात। मन को कितना भी यहाँ ले जाओ नहीं जाएगा अब, क्योंकि अब ये काम नहीं कर रहा है। शरीर के डेड होने के बाद मन कहाँ चले जाता है? तो गया वो गया, पता नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता। और इतना बोला जाता है गुरुजी, सब मर जाता है, मन नहीं मरता। नहीं। मन पैदा होता है, जाता है, आता है, खत्म बात। वो सिर्फ एक शरीर का सहायक है, बस बात खत्म। एरो से गुरुजी बिल्कुल समझ गए मन है तो। वो एरो आपने जो उदाहरण एरो का हाँ, दिया है ना, बस उससे समझ गए। बस। अन्यथा कोई समझाने वाला इस संसार में आज तक हुआ नहीं। हाँ। मन को। वो खुद ही नहीं पकड़ पाए समझाने तो वाले। वही तो। वो आज पहले तक- वीडियो में आ गया बहुत बार। ये आज मेरे ख्याल से संसार में पहली बार है कि मन की सबसे संपूर्ण व्याख्या आपने एकदम। आज के यूथ के पढ़ने से वो पढ़ने वो इससे फिर कोई बता नहीं पाएगी सरलता। मन क्या है? एरो है बस बस। एरो की तरह है, वो एरो की तरह। कंप्यूटर को चलाने के लिए है। तो कुछ समझे ना। और उसके द्वारा कंप्यूटर को, मोबाइल को यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। और एरो का कुछ नहीं काम है। काम नहीं। फर्स्ट पे आओ गायब, कहाँ जाता है पता नहीं। पूरे मोबाइल कंप्यूटर में सबका जगह है, उसका जगह नहीं। क्या? हम उसके पीछे भी व्यर्थ में पड़े हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे उसकी कोई सोच मतलब नहीं है। क्या मतलब है? उस पर कोई पर्सन बनता ही नहीं है, वो अपना कार्य कर रहा है। हाँ, एकदम। उस पर कोई पर्सन है ही नहीं। वो अपना काम कर रहा है। जब भी आपको कुछ चाहिए वो आ जाता है। माउस जैसे क्लिक किए, एरो ना आया। अच्छा है ना वो बुरा है, उसका बस। कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। बस खामा वो पर्सन बना दिया गया इस संसार में बेमतलब का, घुमाने के लिए घुमाने के लिए। तुमको घुमाने के लिए, उसी के पीछे ध्यान जुट गया। अरे सारी तुम्हें गुलाम बनाने के लिए, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए। क्योंकि ये तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर में, मोबाइल में एरो को कोई पकड़ सकता है? वो तो उसके द्वारा आप उपयोग कर सकते हो। एरो को कोई बोले कि मैं एरो का खोज करूंगा, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। गुरु जी पिछले 6 साल इसी चीज को सुलझाने में लगा दिए मैंने। मन बुद्धि विचार ये तंत्र काम कैसे करता है। अरे ये अपने आप काम करता है। तुमको क्या जरूरत है, तुम कैसे इसका उपयोग करना है वो देखो ना। आपको क्या करना है? मन से सारा सुलझ गया। आप ट्रेन का टिकट लिए, आप गाड़ी में बैठो, जहाँ जाना है चले जाओ। अब कैसे चलता है, कैसे इसका इंजन काम करता है, कहाँ कहाँ से बनी है, ड्राइवर कौन है, चलाना। अरे भाई तू टिकट ले, अपना स्टेशन पर निकल ले। बेमतलब का तो ये शरीर मिला, इसका उपयोग करो और निकल लो, बात खत्म। क्या तुम्हें शरीर का फैक्ट्री खोलना है क्या? तुम्हें क्या फैक्ट्री डालना है शरीर बनाने का, कि तुम मन के बारे में जानना चाहते हो? बेमतलब का। फिर एक रोए को तो तुम हिला नहीं सकते। हिला सकते हो क्या? हिलाओ, दिख रहा है ना, इसको हिलाओ। है तो तुम्हारे हाथ में ही है, हिला दो। हाथ हिला सकते हो क्योंकि हाथ उपयोग में है। रोआ इस हाथ के लिए है। क्या?
इस हाथ के सुरक्षा के लिए है, आपके लिए हाथ है। जितनी जितनी भी चीज़ें हिलती हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने आप काम करती हैं, जैसे पलक, क्या आप हिलाने लगो 1 मिनट में परेशान हो जाओगे? 1-2 बार हिला के देखो अपने आप। वो आँख के लिए है, क्या आप आँख आपको देखने के लिए है। आँख आप बंद करो खोलो, वो आपके लिए है। मतलब मुंह खोल सकते हो, नाक नहीं हिला सकते, कान, सबका मतलब जरूरत में दिया गया है। तुम बेमतलब का परेशान हो। जरा इस बात को समझो। मन को इसलिए बोल दिया रोको क्योंकि मन तो चाहिए में आता है, तो रुकेगा नहीं जब तक आपको चाहिए। तो तुम गुलामी करोगे क्या? तुम जीवन भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। बहुत गहरी बात। हाँ, हाँ, जिंदा है तब तक तो मन तो रहेगा तो ही, बस, वो तो जाने जब तक वाला जियोगे तब तक गुलाम बने रहो। बने रहो। मर जाओगे तो तुम्हें लेके क्या करेंगे? जाओ शमशान। हाँ, ये गुलाम बनाने के लिए सीधा बोल दिया गया मन को रोको, और ये कभी नहीं रुक सकता। अब कोई मान लीजिए आपको कंप्यूटर दे दिया जाए और कहा जाए बालक इस एरो को रोकना, नहीं हो सकता। एरो हाँ? के बगैर कंप्यूटर चलाओ, चलिए नहीं। नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सोचो जरा हमारे साथ क्या किया गया। एक खिलवाड़ किया गया। हमें गुलाम बनाने का एक अच्छा तरीका है। बहुत बड़ा आध्यात्म से ही गुलाम बना दिया हम लोग को। अब सोचो ना जरा, सोचो, कोई ध्यान करवा रहा है, कोई मन को रुकवा रहा है, दोनों गुलाम बनाए। ध्यान बेचने वाला भी तुम्हें गुलाम ही बनाया, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो भी तुमको गुलाम बनाया ध्यान के द्वारा। वो तुम्हें गुलाम बनाया, तुम समझ नहीं पाए। मन में उलझा दिया। एकदम। किसी ने माला पकड़ा है, किसी ने नाम पकड़ा है, किसी ने ध्यान पकड़ा दिया। तो वही तो कह रहा हूँ, हमने फर्क उनकी क्या तरह है? मोरे हमने ध्यान पकड़ लिया। वही क्या फर्क है? ना उसमें और हमें कोई फर्क नहीं रहा। वही तो। जब तक पता ना चले तब तक चाहिए तो जब तक नहीं जाएगा। किसी की भी पहली स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में भटकाओ, अपने तरीके से चाहिए, अपने तरीके से चाहिए। छोड़ोगे चाहिए में आओगे तो संतोष पूर्वक जीवन होगा, और धीरे धीरे फिर कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, बस बात खत्म। धीरे धीरे अपने आप को लाओ, देखो कहाँ खड़े हो, फिर आखिरी में ध्यान से भी मुक्त हो जाओगे। जब ये ध्यान गलत तरीके से हम कर रहे हैं गुरुजी, मैं तो सोचती हूँ कि क्रोध का भी यही वो है। ध्यान करना ही नहीं है, हाँ वही ध्यान करने में आ जाता है। कुछ भी काम करोगी आ जाएगा, बस बात खत्म। वो है। वो तो अब समझ में आ रहा है ना गुरुजी। पहले जब हमने किया था तो मेरे को लग रहा क्रोध भी उधर से आता था, क्योंकि सही रास्ता मिलता नहीं था, हम लोग गलत गलत गुस्सा करते- आता था। गुस्सा आता था। तो गुरुजी मतलब ऐसा ध्यान करवाने वाले खुद भी नहीं जानते कि ध्यान चीज क्या है। तो वही तो देखो ना, उनको ही आपके पता नहीं। करने में ध्यान आता है, आपको चाहिए, और जैसे ही चाहिए कुछ करने गए ध्यान आ गया। अब उसमें ध्यान से करना है, क्या करना है? ध्यान नहीं, काम, ध्यान से काम करना है। काम करना है, ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। वहाँ ध्यान आ जाता है। हाँ, आज परेशान इंसान ध्यान से ही है, सही बात है। एकदम बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए लोग। ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो क्लास छोड़ देंगे ध्यान करने वाला 100%। नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी तो हम खुद भी जुड़े हुए थे, तो क्लास ये सुनने के बाद पता चल कि एक्चुअली ध्यान चीज क्या है। क्या है? क्योंकि ध्यान मरने तक बोलते हैं कि सब तक आदमी उसकी श्वास छोड़ते तो ध्यान उसका बस जहाँ गुलाम रहता है, बनाओ, उसके गुलाम वहाँ रहो पे उनके। दहशत होती है। उनके गुलाम बने रहो। ये गुलाम बनाने का अच्छा तरीका है और आसान। कोई मन को बोल दिया रोको, तो किसी ने कहा कि ध्यान करो, चलो हम तुम्हें ध्यान सिखाएंगे। क्या बताइए? ध्यान सिखाने लगे। सुस्त और हो गए गुरुजी। हाँ, पहले चटकी थी शरीर में, सुस्ती और आ गई। घंटों घंटों बैठे रहते एक जगह, जड़ सारा शरीर टेंशन नाश कर खत्म हो गई, सुस्ती पे एकदम टेंशन जो ध्यान में बैठना है वो बात खत्म हो गई। सोचो जरा आप, मतलब कितना लोगों के साथ गुलाम बना लिया। अब तुम ध्यान करके मेरे गुलाम बनो। क्या
बहुत गहरी बात है ये। आज समाज में सबसे ज्यादा ध्यान बेचा जा रहा है, सबसे ज्यादा गुलाम बनाया ना आपको, और अच्छे कीमत पे बेचा जा रहा है। इसमें क्या सभी पढ़े लिखे जाते दुर्भाग्य। हैं। पहले उन्होंने क्या बताया, पहले क्या बताया पता है? देखो सब व्यापार चल रहा है, फिर वहां से आपको हाँ, छुड़ाया और बोला आप ध्यान करो, अब ध्यान मेरे से खरीदो। क्या तो पकड़ा दी कोई विधि। मंदिर का धंधा शुरू के अपने धंधे में लगवा दिया। मंदिर में देखिए, मंदिर में गलती समाज की है। मंदिर में 1 रुपया भी न दो, आप दर्शन करके आ जाओगे, कोई आपको बोलेगा नहीं। लेकिन ध्यान के स्थान पे आपको पैसा दो, ये दो। बात समझ रहे हैं? मंदिर में गड़बड़ी समाज वालों ने की। क्यों इच्छाओं में जाते हो? क्यों इच्छाओं में जाते हो? नहीं, वो वाली बात नहीं कि मंदिर में से छुड़वा के ध्यान में उसने तो पैसा वही लेके तो उसमें मंदिर फंसा में दिया। मंदिर में Actually धंधा मंदिर का बताया है। मंदिर में धंधा बनाया किसने? समाज के लोगों ने। कामनाओं में जा रहे हैं। अब जो वहां पे काम कर रहा है, इस बात को बहुत भावनाओं से समझना, मानवता से समझना, आस्था में ना समझना। एक व्यक्ति अगर 24 घंटे मंदिर में सेवा कर रहा है, झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है, क्या उसके बाल बच्चे नहीं है क्या? बोलो बोलो, उसके भी बाल बच्चे हैं। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से रहेंगे? उनको उनके खर्च को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो वो जबरदस्ती किसी को मांगते नहीं, जितना उन्हें मिल जाता है उसमें वो साफ सफाई करते हैं, उसी में जीते हैं। तो क्या गलत है बताइए? समझना इस बात को। और वो तो कम से कम प्रसाद भी बांट देते हैं, तुम चाहे 1 रुपया दो चाहे ना दो, जितना रहता है। कम से कम मैं तो देखता हूँ मंदिर में सेवा भी हो जाता है, लेकिन ध्यान केंद्र में सेवा हुआ कुछ नहीं होता। समझना, 1 नंबर का व्यापार का अड्डा बना दिया। और मंदिर में कोई भी जा सकता है, आराम से दर्शन करके आ सकता है, चाहे 1 रुपया भी मत चढ़ाए। नहीं, बैठ सकता है, बैठ सकता है। आप इनके ऑफिस में जाके बैठो, ऑफिस खोल के बैठे, आप बोलो मुझे 1 घंटा बैठने दो, नहीं बैठने देंगे। मंदिर में आप किसी दुनिया के किसी मंदिर में चले जाइए, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, और आप आराम से बैठ के आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? कोई आपको रोकेगा नहीं। मुझे तो वो जगह ठीक लगती है। यहाँ तक आप रात को रुक जाओ, आपके पास पैसे नहीं तो वो लोग भोजन भी करा देंगे। इतनी तो मानवता मंदिर वालों में है। समझना इस बात को गहराई से। अब आप मंदिर में अपने आप में होने के लिए जाना चाहिए था। आप कामनाओं में गए, आपकी गलती है। वो गांव में इसलिए एक मंदिर बनाया कि गांव के लोग जाके, अब किसी घर पे तो सब नहीं बैठ सकते, लेकिन मंदिर एक ऐसा जगह है जहां आके बैठ के ज्ञान की बातचीत कर सकते हैं। बात समझ रहे? इसलिए मंदिर बनाया गया था। आपने उसका मतलब बदल दिया तो कोई क्या करे? उसका उद्देश्य ही गलत हो। फिर आज मंदिर में बैठ के लोग गांजा, चीलम, चरस, अफीम, दारू पी रहे हैं, भंडारा कर रहे, माता का भंडारा है और भोजन बनाने में दारू पी के भोजन बना रहे। शर्म नहीं आती? सिगरेट फूंक रहे, गुटखा खा के। आप चले जाइए नदी तक, चले जाइए घाटों पे, वहीं वो कहते हैं माँ भी है, और वहीं गुटखा खा के छूकते हैं। सिगरेट बीड़ी वहीं मिलती है, दारू मिलती है, पाउच मिलती है। इनको शर्म नहीं आती? ये अपने आप को धार्मिक कहते हैं, वहीं गुटखा, चले जाइए मंदिर के कोने में गुटखा खा के छूकते हैं। ऐसा कौन सी ऐसी? और ये भक्त लोग हैं। ये कौन है पता है? ये अपने आप को भक्त कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती? नदी किनारे चले जाओ, जहां घाट पे चले जाओ, वहीं मल मूत्र का त्याग करके चले आते हैं। इनको शर्म नहीं आती? गुटखा खा के, वहीं पाउच मिलता है, वहीं दारू की बोतल मिलती है, और ये अपने आप को कहते हैं मैं माँ के पास गया था। ऐसी एक भी ऐतिहासिक धरोहर इस देश की बची नहीं, जाके थूका नहीं लोगों ने। तब सोचिए। और ये कहते हैं मेरी माँ है। इनको शर्म नहीं आती? जरा समझना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो ध्यान, मतलब देखिए क्या गेम किया, मतलब ध्यान को बेच दिया बुरी तरह से। उलझा दिया लोगों को। मंदिर
मंदिर में था, आप कुछ बोल रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि इस क्रिया को शब्द गलत दे दिया है, ध्यान का नाम गलत दे दिया है। ध्यान चीज ही अलग है। मैं क्या अलग है बताओ? मैं तो कह रहा हूँ ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान से छुटकारा पाना है। ध्यान नाम इसको दे दिया इसलिए लोग इसमें उलझ गए। तो वही तो ध्यान बता दिया गया, वो एक अलग ही क्रिया है। वो ठीक है, वो कामयाब है हमारे लिए या नहीं है, बाकी वो ध्यान नहीं, का बता शब्द तो है। रहा हूँ क्या है, आप इसे समझो ना, अलग क्या है। अब समझ लो पूरी तरह। आप कुछ चाहिए क्योंकि जरूरत है हमें। अब आप दो ऑप्शन है, एक उचित तरीके से लाना, एक अनुचित। अनुचित तरीके से लाओगे राग द्वेष में फंसोगे, उचित तरीके से लाओगे तो उपयोग करोगे और मुक्त रहोगे, अपने आप में रहोगे। बात समझ रहे हो? जरूरत में बाहर गए, जरूरत पूरा करके अपने आप में हो गए, आनंद में। बात समझना। और राग द्वेष में लाओगे, उसमें फंस जाओगे। बस यही है। इसीलिए कहा गया ध्यान से जियो। क्या? ध्यान से अपना काम करो, ध्यान से जरूरत की पूर्ति करो। मतलब ध्यान नहीं करना है, आप इसे समझ लो। घर वाले बचपन से कहते हैं बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से करना। तो वही तो ध्यान था, हम किसी और ध्यान के चक्कर में पड़ गए। तो लोगों ने क्या किया, ज्यादातर लोगों को गुलाम बनाना चाहे। क्या? गुलाम। पहले बता रहे हैं कि तुम वहां गुलाम हो, फिर वो अपना गुलाम बना लिए। क्या बात समझ रहे हैं? पूरा सोच समझ के किया गया है ये। बहुत मतलब अच्छे तरीके अच्छे से, तरीके से अच्छे तरीके से कि पहले क्रिया बनाई गई। पहले मंदिरों को व्यापार बनाओ। क्या बताओ? और फिर इनको लाओ और ध्यान बेचो। ध्यान दे। फिर मंदिरों के बारे में उल्टा सीधा बोलो, तब यहाँ को आएंगे। बस तब यहाँ आएंगे। ऐसा ये था इनकी मार्केटिंग। हाँ, अगले 5 साल में देवी देवताओं को हाँ, आप उल्टा सीधा बोलो। अब आपको एक घटना बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझना इस बात को। और क्योंकि मैं आधार बेस पे बात करता हूँ। संत रविदास जी तो परम स्थिति पे थे, उन्हें भगवान बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, आप बोले या ना बोले, लेकिन मैं उन्हें भगवान बोल सकता हूँ। ठीक है? उन्होंने, उनकी एक कहानी है कि उन्होंने गंगा माता को भेंट भेजा। ध्यान से समझना। उन्होंने उनको कंगन भेजा और फिर वो कंगन दूसरा नहीं मिला तो उन्होंने अपने कठौती से निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा मन चंगा कठौती में गंगा। इसका मतलब गंगा माँ भी है, ध्यान से समझना। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? मन चंगा कठौती में गंगा। मतलब मन चंगा मतलब मन को गंदा जगह मत ले जाओ। तो मन गंदा जगह कौन ले जाने वाला है? तुम। तो तुम गंदे जगह जाना बंद कर दो। मन गंदे जगह, एक उन्होंने मन चंगा कठौती में गंगा अध्यात्म को बता दिया, लेकिन लोग समझेंगे तो ना। तो मन को गंदे जगह ना लगाओ। तो मन को लगाने वाला कौन है? तुम। चाहिए में मन काम करता है, मन आगे नहीं जाता है। जैसे ही आपको चाहिए का भाव उठा, जरूरत आई, मन गया। कहाँ गया? आपको जो चाहिए। समझना इस बात को। तो उन्होंने कहा मन चंगा कठौती में गंगा। अब इससे ये सिद्ध होता है, अब उस स्थिति पे रहने वाले तो एकदम प्रत्यक्ष ही बोलेंगे। तो इसका मतलब ये गंगा माँ भी है, लेकिन ये कब मिलती हैं? जब आप पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं, उसके पहले नहीं। आप पवित्र हो जाओगे तब ये मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या कहा? अब ये श्लोक का कोई खंडन कर सकता है? समझना। फिर उन्होंने कहा कि देवी देवता नहीं होते। फिर कहा रामकृष्ण परमहंस को माता काली भोजन कराती थी। यही लोग बोले। समझना, बहुत गहराई से बात समझना। अपने ध्यान को बेचने के लिए इन्होंने बहुत भटकाव किया समाज का। मंदिर एक शांति का केंद्र था। व्यापार का अड्डा कौन बनाया? लोगों ने, कामनाओं में जाने वाले लोगों ने। और वो व्यक्ति अगर मंदिर में 24 घंटा रह रहा है तो कहाँ से खाएगा? उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से? लाइट बिल चल रहा है, पंखा चल रहा है, तुम्हें चाय नाश्ता मिल रहा है, भोजन भी मिलता है, सेवा भी करते, कहाँ से लाएगा? आप बताओ, कहाँ से लाएगा? बोलिए। पैसे तो चाहिए, कहाँ से लाएगा? आसमान से तो नहीं टपकते पैसे। जरूरत की चीजें तो चाहिए। पैसा भी क्यों चाहिए? जरूरत की चीजों के लिए। आज ध्यान बेचने वाले ज्यादा खतरनाक हो गए। हमने उद्देश्य
बिगड़ा दिया, उसका जो उद्देश्य था मंदिर का समाज के लोगों ने, बिगाड़ दिया। समाज के लोगों ने बिगाड़ा। इसमें समाज की गलती है। आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें भी मंदिर था पशुपतिनाथ का, तब था ना, जिनका नाम था पशुपतिनाथ, फिर और उसका उद्देश्य यही था कि सब लोग सामूहिक होके वहाँ पे चर्चा करें कि बस। नगर में क्या हो रहा है, हाँ, क्या नहीं हो रहा है। ये किताबों में लिखा हुआ है, एकदम। हड़प्पा सभ्यता में तब ऐसा हुआ था। फिर यही उद्देश्य हमारे पूर्वजों ने चलाया मंदिरों का। नगर में, गांव में मंदिर क्यों लगाए? इसीलिए तब कि आप उनका उद्देश्य सही से समझे। और ये धंधा बन गया, पहले मंदिर बना, फिर अभी मंदिर धंधा बना, उनको गाली कामनाओं दी। की वजह से ना। हाँ, उनको गाली दी और अपना इधर धंधा शुरू कर दिया। और ये आराम से फिर ध्यान को बेच दिया। फिर अपना धंधा शुरू कर हाँ, दिया। तो वही अभी भी मंदिर ठीक है। आप चले जाइए मंदिर में, दुनिया के किसी मंदिर में, जहाँ तक मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर किया हूँ, कई शक्तिपीठ, आप अंदर चले जाइए, आप 1 भी रुपया मत दीजिए, आप अंदर जाकर और आराम से मंदिर में आके मंदिर में बैठ के आ सकते हैं। आपको कोई नहीं बोलेगा। यहाँ तक अगर भूखे हो तो कोई भोजन भी करा देगा। लेकिन ध्यान केंद्र में चले जाओ, आपको एक कप चाय नहीं पिलाएंगे, हिलने नहीं देंगे। क्या हिलने नहीं देंगे? व्यवस्था के नाम पे पैसा ले रहे। समझना इस बात को। मंदिर में कोई प्रेशर तो नहीं डालेगा आपके ऊपर कि आप यही करो। बस एक आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हो। कहीं अगर वो भी मांगेंगे तो उनके भी बाल बच्चे हैं, आप दो ना दो कोई बात नहीं। आप इस बात को समझो, मानवता से समझो। जो वो बनाया गया, जिसका उद्देश्य है, उसको, उस व्यवस्था को संभालने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए वहाँ पे। कोई तो कोई चाहिए, तो कोई उसको चाहिए। उसको तो कुछ उसका भरण जरूरत पोषण है, कैसे? जरूरत है। अगर समाज के लोग उसे पैसा दें तो वो नहीं नहीं मांगे। मांगे। समझना इस बात को। तो मंदिर शांति का केंद्र था। ये बहुत जो बनाया गया है पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऐसे नहीं समझने का केंद्र था। समझने का केंद्र। आज ये इसको देवता वृक्ष क्यों मानते हैं? इसको क्यों मानते हैं? इसलिए कि उन्हें पता था आने वाले समय में लोग पेड़ काटेंगे। सुनिए, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इनका बचना बहुत जरूरी है। एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है, तुलसी का पौधा उतना ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए देवता बोल दिया, क्योंकि आने वाले इतने गिर जाएंगे कि पेड़ काटेंगे। गाय सबसे को श्रेष्ठ माता की- बात कही गई है हमारी सभ्यता में, प्रकृति पूजा, हाँ, कि प्रकृति की पूजा। गाय को माता तो क्यों बोलते वही हैं? यही कारण है। तो इंसान को खा रहा है तब तो उसको कहाँ वही बख्शेंगे? कि आने वाले समय में मैं एक बात बोलता हूँ, हर बच्चे को दूध चाहिए। जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, आज लोग क्या बोल दिए हैं, दूध खून से बनता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हो, लाइव में भी लोग देख रहे हैं, 20-20 लीटर गाय भैंस दूध देती हैं, 600 लीटर लगभग महीने के ऊपर नीचे हुआ, 600 लीटर खून आएगा उसके शरीर में। दूध कहाँ से बनता है, रहस्य किसी को नहीं पता। दूध को ऊषो ने तो मांसाहार बता दिया। अब ज्यादा समझदारी, क्योंकि कुछ नया देना है। नया देना। क्या अपने जाल में कैसे फंसाऊं? तो दूध मत पियो, क्योंकि दूध खून से बनता है। अब बताओ, 20 लीटर एक गाय भैंस ज्यादा भी देती हैं, तो बताइए 600 लीटर महीने का खून बनेगा क्या शरीर में? इतनी बुद्धि नहीं है आप लोगों के पास। जैनी तो बिल्कुल दूध के खिलाफ है। तो फिर बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ से पिलाते हैं? पता नहीं। नहीं पिलाते तो होंगे ना। हाँ, खिलाते तो होंगे। हाँ? प्रत्येक फिर मांसाहारी है अगर ये खून से बनता है तो। मैं बचपन से। वही कह रहा हूँ, दूध किससे बनता है किसी को नहीं पता। रहस्य है ये प्रकृति की देन है ये मेन तो। ये रहस्य है। वही अमृत है ना कुदरत का, तो पता ही नहीं किसी को। माँ के स्तन से दूध आता है। हमारे शरीर में कितना लीटर दूध है? ये क्या खून कितना है बताइए? एक आदमी के, एक स्त्री के अंदर एक स्त्री के अंदर मुझसे 7 लीटर होता है। 7 लीटर। अब सोचो, रोज वो बालक पीता है, नहीं कहाँ से निकलता है इतना दूध? दूध का और खून का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलने वाले तो और वो पहले नहीं बनता, बच्चा पैदा होने के बाद ऑटोमेटिक बनता वो है। कुछ नहीं बता सकते, उसके लिए आता है, वो कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। नेचुरल चीजें। हाँ, प्रकृति ही एक रहस्य है, मेरे को तो ये लगता है। इसको कोई नहीं जान पाया। निकल लो। निकल इसलिए मैं कहता हूँ निकल लो। निकल जाओ।
सीधी सी बात है। ध्यान के बारे में तो आप लोग समझ गए। जी गुरु हाँ निकल गए सही से। हाँ निकल गए। रमनाथी व टूट गई सब। हाँ, कोई संशय हो तो बोलो। 6 साल बाद आज पहला दिन है जब नहीं कर रहा मैं, मन से दिमाग से उतर गया कभी। नहीं, गुरु जी आपके सत्संग से राग आ रहा है, तो ये क्या है? राग है? राग नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं, राग मतलब लगाव होता है। प्रेम जो है। आप तो समझ रही हैं, समझ रही हैं। यहाँ राग समझ नहीं हो रही। सकता, क्योंकि यहाँ कोई विधि मैं दे ही नहीं रहा हूँ, कोई मार्ग बता ही नहीं रहा हूँ। तो आप तो अपने समझ रही हैं, राग नहीं हो आपके सकता। वचनों में आसक्ति हो रही है, हम लोग को सुनना ही है, नहीं होता है नहीं, हमेशा ये आपको छुड़ाएगा, इसमें कभी राग नहीं होगा, क्योंकि आप ये समझ रही हैं। अगर कोई विधि होती तब मुझसे राग हो जाता। अपनाती तो कोई भी नहीं। मैं कोई विधि पकड़ाता कि आपको ये करना है, हाँ देखो ये दिया, अब वो करने में मुझसे राग होता, क्योंकि दिया मैंने। यहाँ तो समझना है, समझ के निकलना है। यहाँ राग द्वेष तो हो ही नहीं आपके सकता। द्वारा मोबाइल में राग हो रहा है, आसक्ति हो रही है। नहीं, वो सत्संग सुन रही है समझने के लिए, समझने के लिए सत्संग सुन रही है। यहाँ राग द्वेष तो हो ही नहीं नहीं आएगा सकता, ना। क्योंकि आपकी समझ बढ़ रही है ना। अभी ध्यान, चलिए ध्यान से अभी आप छुटकारा पा जाएंगे, इतना तो समझ गई। बिल्कुल। मिला क्या आपको? समझ बोलो, समझ में। क्या मिला? हमने कुछ दिया क्या छोड़ने के लिए? कोई विधि बताई, कोई मार्ग बताया? बोलो। समझ मिल गई। जैसा था वैसा बताया, बस, हमने कुछ नहीं दिया। प्राकृतिक। वो समझ ही खींच के लाई है यहाँ पे, वीडियो सुन के। जैसा था वैसा मैंने बताया कि देखो ऐसा है, लोगों ने आपको भटका दिया है, तो जैसा है वैसा बताया। हमने कहा इसमें कुछ मिला है। हमसे राग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि हम छुड़ाने के लिए कुछ थोड़ी ना आपको बोले कि ये आप करोगी तो छूट जाओगी। हाँ, अगर ऐसा बताता तो मुझसे राग हो जाता। समझना, आप समझ के अपने आप छोड़ रही हैं अपनी समझ से। और ज्ञान किसी का होता नहीं, जिसने समझा उसका हुआ। जिसने लिया। हाँ, जिसने समझा उसका हुआ, उसका हुआ। लिया नहीं, ले नहीं सकता। नहीं, नहीं समझ में आएगा, नहीं ले सकता। उतरना चाहिए। उतरेगा तभी जब आपको समझ में आएगा, जी गुरु, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा। हाँ, तो ज्ञान गुरु जी प्रकृति का नियम है, वो नियम ही समझने हैं हमें बस। इसी को समझ लो, जैसा है वैसा समझ के निकल लो, जीवंत होके जियो और निकल लो। जीवंत होके हाँ, बोलिए। ध्यान को लेके और कोई प्रश्न है आपका मन को लेके कुछ भी? मन चित बुद्धि ये निमित्त है, मैं सब जरूरत पूर्ति करने का करने निमित्त, का आता है। बस। पूरा विकार मेरा वजह से हो रहा है। हाँ ये निर्विकार होने के मन चित बुद्धि के यूज करके हाँ, सत्कर्म, वैसा कर्म करके, हाँ, ईमानदारी ईमानदार सत्कर्म, सत्कर्म करके उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए ध्यान से देना करना है, कोई गलती ना हो। अभी तक ध्यान नहीं था हाँ, मेरे से, बस। गलती करके विकार बन गया है। एकदम निर्विकार होने के लिए ध्यान करके हमें चाहिए में ध्यान से काम करके, ध्यान चाहिए करके में नहीं। चाहिए में ध्यान होता अंदर हाँ बोल। होता है। मैं फिर से ध्यान करके वो गलत अंदर राग है, द्वेष है, वो जांच के उधर से निकालने का, बस, इसमें निर्विकार होने के सहायक बनता है। एकदम विकारों से मुक्ति में सहायक सहायक बनेगा। बनता है। ईमानदारी सत्कर्म करना है, और आगे अब राग द्वेष वाला काम नहीं करना है। पिछला ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा निकल जाएगा, आगे बंधन नहीं बांधना है, बस खत्म बात। समझ गए बात? हो गया? और कोई प्रश्न है? ध्यान को लेके पूछ लेना, कोई भी संशय हो, कुछ भी हो, बोलिए बालक। बातें समझ में आ रही। हाँ, कोई भी काम करिए ईमानदारी से करिए, आपको जाना जहाँ हुआ उस खाली समय में आपको ध्यान घटित हो ही जाएगा। आप ईमानदारी सबका ईमानदारी सत्कर्म, बस। समझ लो कि ध्यान वो नशे में जा रहा है, वो पीने का वो हो रहा है, तो उसमें से
ध्यान कैसे, जो इच्छा था है तो इच्छा को देख के उसमें सुध कराएगा कैसे? पीना गलत है कि नहीं? गलत है, तो मत पियो। लेकिन वहाँ वो लक्ष्य क्या करता है तो क्या करता? हाँ, हाँ, वहाँ वो क्या करे, मन क्या करे? पियो। ऐसा तो नहीं कि ऐसा नहीं कोई आपको बांधता है, नहीं, बॉटल लाता है, नहीं, बॉटल नहीं। खुलता है, तुम्हारे अंदर घुसेड़ता है नहीं, और तुम तब मजबूरी में तुम्हें घुट घुट पीना लेकिन वो पड़ता है, ऐसा है अंदर क्या? की इच्छा वो खींचती है तो इच्छा। मैं वही तो कह रहा हूँ बाबा, मत जाओ, जरूरत है क्या? तो इतनी इच्छा है कि तो जाओ तो भोगो। तो भोगना तो पड़ता ही हाँ, तो है, भोगो भाई, लेकिन उसने में से सोड़ाने के अपने आप ही छूटना पड़ता है मत जाओ। कि कोई ऐसा तो नहीं कि बॉटल आती है, खुलती है, मुंह में खुल जबरदस्ती कोई ऐसे करता नहीं, है, नहीं, फिर ऐसा ऐसे कुछ नहीं घुसेड़ता है। कोई, अरे दूसरा ना बोलता है मत करो ऐसा। हाँ, तो फिर मत करो, खत्म बात। बेचने वाला भी कहता है कि अच्छा नहीं है। हाँ, तब बताइए, करो तो भोगो। क्या? कंप्यूटर का एरो अपने आप नहीं हिलता है, हाँ। जाना पड़ता है। वो कितना समय वो परिधि रखने से वो मन भूल जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा समय मक्कमता से रहे तो इच्छा वो कैसे भूल जाओगे बाबा? आपको याद है, उसको नहीं। जब चाहे तब पियो और जब चाहे तब छोड़ दो, आपके ऊपर है। थोड़ा समय छूटा रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय हो के मन भूल जाएगा कि कैसा, कि ऐसा नहीं? यहाँ कुछ दिन रहोगे तो घर भूल जाओगे? मन कभी नहीं नहीं भूलेंगे, हाँ, नहीं भूलेंगे, नहीं, घर नहीं भूल सकते। अरे जितनी जानकारियां हैं वो जानकारी आपके पास रहेगी, भूल कैसे जाओगे? एक बार पता मिल गया तो, एक बार जानकारी हो गई तो हो गई। अब न लेना न लेना आपके ऊपर है, आपके पास समझ है, अच्छे बुरे का ज्ञान है। अरे बंदर भी देखो खाता है तो सूंघ के फेंक देता है। बंदर भी खाता है क्या? हाँ, तो वो भी सूंघ के खाता है। ये कुत्ता है ना, ये भी इसको दो अभी मिर्ची डाल दो, नहीं खाएगा। डाल के देख लो जाके। क्या? नहीं खाएगा, नहीं खाता, नहीं खाएगा। तब तुम गलत चीज मत खाओ जो तुम्हें नुकसान करे। ये जानवर भी देखो सूंघ सूंघ के खाते हैं, नहीं? बोलो हाँ, फिर। बस तो खुद को मजबूत बनाना कि भाई ये नहीं करना है। अरे अच्छा, मत करो ना बाबा, जरूरत क्या है? जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं। फिर गुरुजी, लत मन को नहीं लगती, शरीर को लगती है। नहीं, शरीर के द्वारा आपको लगती है। हाँ, शरीर के द्वारा आपको, हमें- शरीर को भी नहीं लगती। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई क्रिया है, जैसे टॉयलेट आई है, तो मन बताता है कि है टॉयलेट, इंगित करता है। इंगित करता हाँ, है, हम कर देते हाँ, हैं। उसी तरह बार बार इस 5 इंद्रियों को अगर हम कुछ नशे का सामान देंगे, हाँ, तो बस तो मन वो 5 इंद्रियों द्वारा आप ले रहे आप हो, ले रहे हो। इंद्रियां नहीं, 5 इंद्रियों द्वारा हम, आप ले रहे हो। तो फिर हमको और लत लग जाएगी तो मन वहाँ पे जाएगा ही। हाँ, जाएगा, वो तो बताएगा, उसका काम है बताना। ऐसी बात है। पहले नहीं करते थे, नहीं बताता था, बताता था। बस वही पिज्ज़ा कभी खाए नहीं तो नहीं बताएगा। नहीं बताएगा। हम मतलब जीव, हाँ, अभी जीवात्मा, अभी जीवात्मा। उसको जकड़ के रखा है हर तरफ से। समझ गए बाबा? हाँ, मत करो ना। मत करेंगे। हाँ, ये तो बंद तो कर ही दिया है, हाँ, हाँ, लेकिन उसके पर बात क्यों करें कि मक्कमता आ गई है, नहीं लेना है, लेकिन वो बात थोड़ी मजबूत बन जाए। हाँ, हाँ, एकदम। इसलिए। और मजबूत बनाओ। हो गया ना? हो गया। बोलिए, और कोई प्रश्न है ध्यान को लेके? एकदम बात कर लेना ध्यान में। पूरी वैज्ञानिक बात है गुरुजी। हाँ। मन आपने उस दिन भी समझा है, हाँ, आज भी पूरी वैज्ञानिक लेकिन बात है। मन की उसमें कहा ध्यान के अच्छे से समझा। ध्यान का एकदम। ध्यान के लोग लेके बहुत लोग भटक रहे हैं ध्यान करने के चक्कर में, और लोग बेच रहे हैं लाखों में, करोड़ों में। ऐसे व्यापार हो रहा है, अड्डा बना दिया, और बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, उसको भी खरीद दिया। हाँ, बताओ, कैसे बेच सकते? उलझा दिया आपको। बहुत बुरी चीज। ठीक। 7 दिन से तो अभी यहाँ सुन रहे हैं, आज जाके क्लियर हुआ। हाँ, हो जाएगा ध्यान आराम आराम से।
जैसे जैसे आप पूछेंगी, जैसे जैसे समझने का स्तर आप अपनी बढ़ाएंगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा और अपने आप को निकाल लेंगे। सुन तो रहे हैं 2 ढाई महीने से, पर उतर नहीं रहा था। हम्म, आज उतरा है। कल का भी पूरा मन का उतरा, हम्म। आज ध्यान का प्यार का उतरा, प्यार का उतरा प्यार का और उतरा। आज ध्यान का उतरा है। हाँ, मन प्यार और ध्यान, हाँ। 3 टॉपिक बहुत अच्छे थे। वो तीनों घेर के बैठे ना पूरा। कल तो पूरा दिन कैसा आया कैसे गया पता नहीं चला। लीजिए लाइव के प्रश्न। देवी सूर्या नर्मदे हर गुरुजी, हम साधारण इंसान को जब कोई लालची, पाखंडी या झूठा इंसान मिले और हमें उसकी बुराइयों का पता होते हुए भी हम उनसे समभाव समदृष्टि कैसे रखें? क्या सबसे पहले हमें इनसे मुक्त होना होगा? नहीं तो आप हमसे क्या मतलब, वो क्या है, हमसे क्या मतलब, जैसा करेगा वैसा परिणाम भोगेगा। राग द्वेष में फंस रहे हो, इसका मतलब उससे तुम्हें कुछ चाहिए, बात खत्म। तभी होगा राग, तभी होगा द्वेष। नहीं चाहिए तो राग द्वेष हो भी नहीं सकता, आप पैदा भी करो तो नहीं होगा। तपेश्वर यादव मात नर्मदे हर गुरुजी, ईमानदारी सत्कर्म हो रहा है, कुछ नहीं चाहिए मैं जिए, इसके लिए कैसा जीवन जीना होगा, इस पर प्रकाश डालें। जरूरत में जीना चालू करें। सौरभ कुमार गुरुजी, अपनी आत्मा में खुद को कैसे उतारें? चाहिए से मुक्त करा लो अपने आप को। हमने कहा कनेक्शन काटो, बस बात खत्म। खत्म कर क्या? हाँ, ये करो वो करो, घुमा रहे हैं लोगों को सीधा बेमतलब जड़ पे वार करो। हाँ सीधा खत्म। खत्म करो। हाँ, डालिया काट के। रेणु गुरुजी, मेरा होना जो मैं खुद को महसूस करती हूँ कि मैं हूँ, वो जो होना है वही है, निज स्वरूप है क्या गुरुजी? वो ही है क्या जो इस स्थिर रहता है? ये आपको समझना है। A to Z गुरुजी, ध्यान तो किसी का करते होंगे ना शिव जी? अब वो बताएंगे ना। A to Z गुरुजी, ध्यान किसका करना है? भगवान का। जैसे कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ तो हनुमान जी का ध्यान करना है क्या? किसी का नहीं, यही तो है, ध्यान से मुक्त होना है। जब तक आप ध्यान में रहेंगी तब तक आप द्वैत में रहेंगी, और जब तक द्वैत में रहेंगी तब तक राग द्वेष में रहेंगी। समझ रहे हो? ध्यान से मुक्त हो गई, अद्वैत में हो गई, बात खत्म। रेणु गुरुजी, ग्रंथों में लिखा है कि आत्मज्ञान एक पल में हो जाता है। जब जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि कितनी मूर्ख हूँ जो समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं मैं वो एक पल ला पा रही हूँ? जिंदगी गुजर जा रही है गुरुजी। देखो, प्रयास करते रहो, प्रयासरत रहो। रमेश कुमार गुरुजी, जब बुरे और अच्छे विचार परेशान करें तब क्या करें? बस उसे देखें और अच्छे बुरे कर्म करना बंद करें, सत्कर्म में लगे ईमानदारी से। रेणु कहते हैं गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है,
तो कब होगी वो कृपा? अभी नहीं हो रही है तो कब होगी हमारे मरने के बाद? किसने देखा है ये कैसी कृपा है? आपके कर्म से होगा, जीते जी होगा। मरने के बाद क्या, जिस स्थिति में जाएंगे उसी स्थिति में आगे यात्रा होगी। और ये आप ही करवा सकते हो, कोई करवा नहीं सकता। गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। ऐसा होता तो जितने महापुरुष पैदा हुए उस समय सबको करवा देते हैं, पूरी दुनिया को। जी हाँ, आपको दीपो भो। गुड्डू यादव, द्वैत और अद्वैत क्या है? अपने तरीके से चाहिए द्वैत है, चाहिए से मुक्त हो गए अद्वैत है। बस इतनी सी बात है। पीयूष हर्ष, महर्षि पतंजलि ने जो यम और नियम आदि के बाद ध्यान के बारे में बताया है उसको कैसे समझे? वो आप वहाँ समझिए, आप वो वहाँ समझिए। मनु शर्मा, आपके मार्गदर्शन से पुराने संशय गिर गए हैं। आपको धन्यवाद महाराज जी। हरीश दुबे, गुरु जी मात नर्मदे हर, हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं, ईश्वर की पूजा कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। हरीश दुबे, निकल लो क्या है गुरु जी? निकल लो, फिर क्या है मतलब क्या है को छोड़ के निकल लो। सुमन भारद्वाज, कृपया कोई साधक बताएं भोजन कब कब मिलता है? चलो आप ही बता दो। जी आप ही बता दीजिए। नहीं बता देंगे। आप तो बताए हैं भाई, साधक को बोले। हाँ आके अनुभव कर। बोलिए, आप बताइए। हाँ अभी मैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए बोलूँगी, यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। आएँ और थोड़ा इस पिंजड़े से अपने बाहर निकलें। और यहाँ पे सब चीज़ फैसिलिटी है इधर। सुबह को आपको काढ़ा मिलता है, गुरुजी भी देते हैं, और इस लालच में तो ज़रूर आइए आप। गुरुजी के हाथों का काढ़ा मिलेगा आपको। और सुबह को आपको 10 बजे तक काढ़ा मिलता है और दिन में 12 बजे तक आपको नाश्ता मिलता है। और नाश्ते में बहुत अच्छा मिलता है, मूंग और चना राजमा ये चीज़ बॉईल करके पूरा हो जाता है शरीर के लिए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको शाम को 7 बजे तक डिनर मिलता है, रात का खाना मिलता है, और वो भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम लोग खुद बनाते हैं, और लकड़ी में बनाई हुई रोटियां मिलेंगी आपको, चूल्हे में बनाई हुई। कितनी टेस्टी है आपको ये मालूम नहीं है। और ऊपर से गुरुजी की कृपा, तो आ जाओ, बस देर मत करो। 16 मई तक मिलेंगे श्री चरण। बस मैं तो यही बोलूँगी, जल्दी आ जाओ, देर मत करो। ये संसार में कुछ नहीं रखा है, भाग के आओ। यहाँ असली माँ आपका इंतज़ार कर रही है। कुछ नहीं कह सकते यहाँ, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। बस मैं क्या अनुभव यहाँ पे कर रही हूँ। बस जल्दी भाग आओ, छोड़ दो सब कुछ, अपने लिए तो आ ही जाओ। जितना भी आपको टाइम है, ये दर्शन कर लो इनके, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। नर्मदे। जो चाहिए उनके लिए आते तो खाने पे लक्ष्य क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, इतने लोग रहे तो खाना मैं अपने घर में गुरु जो हमको मिर्ची नहीं चाहिए खाती नहीं हूँ, मिल गरम मसाला नहीं खाती हूँ, पर फिर भी चल रही हूँ। मैं बोला देखते हैं, कभी गुरुजी बोलेंगे अपने आप हो जाएगा। मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं खाती, गरम मसाला नहीं खाती। सब लोग मैंने एक दिन गुरु भाई को इनको बोला भी था, ये बोलने लगे फिर आप अपना अलग बना लो। मैंने बोला नहीं, मैं अलग नहीं बनाऊँ। क्या चल रहा है। मसाला इनको कम चाहिए। मैं खाती नहीं मिर्ची, मसाला बिल्कुल मतलब नहीं, गरम मसाला मिर्ची। बिल्कुल नहीं खाती। गरम मसाला तो डालती भी नहीं है, लेकिन मिर्ची वगैरह जो है
तो मैंने बोला तो चल उसे- रही गाड़ी चलने दो, उसे नहीं इतना- बोलेंगे मुँह से। इतना मतलब ऐसा बनाना चाहिए भोजन कि सब कुछ मतलब सब कोई खा सके। मिर्ची जिसे चाहिए अलग से ले ले। ले लो, हरी मिर्ची खा लो। हाँ तो नहीं डालना चाहिए। लाल मिर्च, इनको गरम हमने मसाला। खिलाया था बिना मिर्ची का, इनको याद नहीं है क्या? हमने ये थोड़ी नहीं बोला था आप अलग साधकों का बना तो लो। फिर सादा ही होना चाहिए खाना। मैंने क्या बोला, इनको हम बना के खिलाते थे, ये मिर्ची नहीं खाते थे और हम बहुत तीखा खाते हैं, इनको बिना मिर्ची का खिलाते थे। ये बात इनको याद होना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा खाना जो पका ये रहे शब्द हैं, नहीं वो बोल sufficient सकते है, कि वो आप बना लीजिए एकदम अलग। साइलेंट है। आपका खाना थोड़ा तेज है, लेकिन आपका चाहिए। नहीं, मैं अकेला बनाता हूँ ना, हाँ। इसलिए अगर मुझे लोगों के मुझे लिए तो आपका बनाना खाना होता ठीक- था, गुरु जी मुझे तो आपका खाना ठीक लगता है। मुझे मैं तो आज सोचा था 1 चम्मच मांग लूंगी और हम- उसी से रोटी चावल खा हम लूंगी। इनको बनाते थे तो एकदम बिना मिर्ची। ये तो अब खाने लगे हैं, नहीं खाते थे एकदम। ठीक है, जिसको नहीं, चलता है। भोजन तो देखिए, भोजन सार्वजनिक बने तो ऐसा बनना चाहिए कि सब खा ले। मिर्ची आप अलग से ले सकते हैं, निकाल नहीं सकते उसमें से। यही तो भोजन कराने वाले को ध्यान रखना चाहिए। अब बनाएंगे तो क्यों भोजन अलग कराना बनाओ? कोई साधारण बात नहीं है। हम्म, आपके भोजन से हर आदमी तृप्त हो जाए तब आप भोजन कराने बनाने का मतलब है। अगर आप अपने लिए बना रहे हो और आप कह दिए आप अलग से बना लो, तो फिर आपका नहीं भोजन हो कराने सकता। का भाव समय वेस्ट हम खाना बनाने के लिए थोड़ी आ रखे हैं यहाँ नहीं। पे, अपने लिए अलग से। नहीं, अलग से नहीं, सार्वजनिक सब बनाए। सार्वजनिक में तो मिर्ची ठीक है। मिर्ची का मात्रा उतना करे जो सब खा ले। सब खा लें, नुकसान ना हो। ऐसे ये तो लब इनको- से तो यहाँ दौड़ के आए। मेरा क्वेश्चन उठता है अभी, ये इतना आदमी है, एक आदमी की वजह से सैक्रिफाइस हाँ करेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप बाहर से लीजिए ना, हमें मिर्ची एकदम नहीं डालना है, मत डालो, नहीं डालना है। मत डालो, वही तो बात है, मत डालो। क्योंकि आप मैं समझना चाहता मिर्ची था। से क्या लाभ है बताओ? मैं समझना लाभ चाहता किससे था। है, भोजन से कि मिर्ची से? इतना आदमी का मैं दुख होता है। क्यों क्यों दुख होता है, क्यों दुख होता है बताओ? मैं खाना चाहता आप हूँ। स्वाद के लिए खा रहे, आप यहाँ पे साधक हो कि स्वाद के लिए? मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। आप discussion साधना नहीं कर करने आए हो कि भोजन करने आए हो? रहा। भोजन के लिए तो आप अलग से मिर्ची ले सकते हो ना, हाँ, वही तो समझना है अपने आप को। हाँ, ये तो कच्ची मिर्ची सीधी सी बात है, लाल मिर्च डालोगे तीखा हो जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको जरूरत में जीना है ना। भोजन बनाने वाले को इतना ख्याल रखना चाहिए कि हर व्यक्ति खा ले। यही तो बात है। और मैं खिलाता था इनको, पूछिए, यही बिल्कुल। सामने है, हम्म। सामने है। मैं जो पूछूं और कम कर दूं, और भी कम कर दूं। बात एक आदमी की नहीं, बात एक आदमी की, 2 आदमी की नहीं है। भोजन ऐसा बनना चाहिए सार्वजनिक, सब खा ले। मेरा समझ चाहिए थोड़ा हाँ। खत्म होना चाहिए ना। हाँ। एक आदमी की वजह से इतना आदमी का नहीं, कुछ मैं वही कह रहा हूँ, इस एक आदमी की वजह से इतना आदमी, तो क्या मिर्ची खाने से कोई लाभ है? वो सब नहीं तो है। छोड़ने आए हैं, सब तो छोड़ने आए हैं ना। बात यहाँ जरूरत में जी रहे हैं, यहाँ स्वाद के लिए नहीं जी रहे हैं। समझना है इस बात को। तो मिर्ची से क्या लाभ है आप बताओ? नहीं, और चाहिए तो बाहर से लो ना। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इसे समझिए, डिस्कस की बात नहीं, आप समझो जरा। और एक आदमी फिर अकेला क्यों बनाएगा? तब तो तुम चूल्हे पे चूल्हा जलवा दोगे, जहां जाओगे अलगाव करा दोगे। फिर भोजन कराना एक कला है, आप इसे साधारण ना समझिए। अगर आपके भोजन से कोई अतृप्त हो रहा है तो फिर आप भोजन कराने लायक नहीं हो। मैं यही समझना चाहता हूँ, कैसे मैनेज करोगे? नहीं, मैनेज ऐसे करो ना कि उसमें से अगर कई लोग हैं और एक आध 2 लोग नहीं खा रहे तो आप मत डालो, और जिसको मिर्ची चाहिए वो बाहर से ले ले। निकाला नहीं जा सकता, डाला तो जा सकता है। आप समझो इस बात को। ये कर सकते, ये कर सकते। ऐसा, या उतनी मात्रा डालो सब खा ले। हाँ। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि नहीं आप अलग से बना लो, तो कहीं न कहीं आप फिर अलग दिशा में जा रहे हो। मैं नहीं बोल रहा। क्योंकि आप आए थे, इस जिसने नहीं भी बोला, आप आए थे, सामने वाले व्यक्ति ने आपको कैसे खिलाया था वो याद करो। और जब आपको मौका मिला है तो आप कैसा बर्ताव कर रहे हो, वही तो, यही तो बात है, यही तो समझना है यही तो गुरुजी समझाना चाह रहे आचरण में। कि आप आए थे तो एक व्यक्ति ने आपको कैसे खिलाया था। हम तो कई महीने इनको बना के खिलाए।
और हम इनसे पूछते थे तीखा तो नहीं लगाते, जैसे बोले तो हम कम कर देते थे। भोजन कराना, सेवा करना इतना सरल नहीं है। तीखा जीभ में लगे तो कोई बात नहीं गुरुजी, सह लेंगे, नहीं, गुड़ खा लेंगे, आपकी पानी बात में, नहीं पेट है। में मैं प्रॉब्लम लाइव नहीं। में भी सबके लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप जियो। तो क्या अपने लिए तो हम जी ही रहे हैं, दूसरों के लिए जीना है। देखो तीखा हुआ आप निकाल नहीं सकते, लेकिन तीखा जिसको चाहिए मिला ले, बात खत्म। समझ गया। हाँ, कम करके ये तो ऑप्शन है ना। आपके- इनको देखना थोड़ी ना ये साधना के लिए आए हैं कि यहाँ भोजन करने आए हैं। पेट भरना है खाली, फिर जरूरत जरूरत से। शरीर को, बस जिसे चाहिए मिर्ची ले ले बाहर से, ये अच्छा। यही तो बात है। सेवा, सत्कर्म, ईमानदारी समझना इतना चाहता आसान था। नहीं है जितना आसान समझते हो ये आप। समझना चाहता था क्या हो रहा है, हमें कैसे मैनेज करूँ कैसे? अभी समझ में आ गया। हाँ, इनको चाहिए ले ले भाई, एक नहीं 2 चम्मच डाल अपने मेरा अपने संशय में। खत्म हो गया ना हाँ। अभी मैनेज करने का, ठीक से मैनेज करने का आ गया। हाँ। सेवा करना, सत्कर्म करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। मिटना पड़ता है, क्या मिटना पड़ता है स्वयं को। गुरुजी वो स्थिति हो गई ना, जैसे एक नदी में 10 लोग डूब रहे, इस तरफ 100 लोग डूब रहे, अब आप किन को बचाओगे? 100 को बचाओगे, 10 को, ऐसा आ जाता है मन में भाव। देखो धर्म क्या कहता है बता रहा हूँ। एक गांव को, एक घर को बचाने के लिए एक आदमी को मार दो तो मार दो, पूरा घर के लोग बच जाएंगे। एक गांव को बचाने के लिए घर को मारना है तो ख़त्म कर दो, पूरा गांव बचेगा। एक गांव को ख़त्म करने में तहसील बच रहा है तो तहसील बचा लो, गांव ख़त्म करो। एक तहसील ख़त्म होने में पूरा जिला बच रहा है तो तहसील ख़त्म करो। पूरा जिला ख़त्म करने में प्रांत बच रहा है तो जिला ख़त्म करो, प्रांत को बचाओ। प्रांत ख़त्म करने में देश बच रहा है तो प्रांत को ख़त्म कर दो। देश को हटाने में पूरा विश्व बच रहा है तो देश हटा देश दो। हटा दो। ये धर्म कहता है। अब आइए शरीर पे, अगर एक अंगुली काटने से पूरा ये शरीर बच जाएगा तो एक अंगुली काट दो। ये हाथ काटने से अगर शरीर बचे तो ये हाथ काट दो। 2 पाँव काटने से अगर तुम बचते हो तो 2 पाँव काट लो। जब गले की बात आएगी तो यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। पता चलेगा नहीं पूरा विश्व खत्म होने वाला है तो कुछ नहीं किया जा सकता। पता चला कि नहीं अब ये गला काटना है, तब बोला जाएगा कि नहीं अब रुक जाओ, जितना जिन जी सकते हैं जिएंगे। बात समझ रहे हो? ये धर्म कहता है। बात जरूरत की है, बात स्वाद की नहीं है। बहुत समझ के जी के निकलना पड़ता है, इतना आसान ना समझो। सेवा सत्कर्म इतना आसान ना समझो। सेवा सत्कर्म ईमानदारी में व्यक्ति फर्स्ट से सेवक का अपनाता है, लेकिन वो मालिक बनने में देर नहीं लगती। और मालिक जैसे ही बना गया, गिर जाएगा, तुरंत गिरेगा, तुरंत गिर जाएगा। और मालिकपन आने में देर नहीं लगता, तुरंत आ गया। बहुत झटके में आता है और ये आपको फिर गिरा देगा भाई। हाँ, छूट जाएगा उससे वहाँ पे। इसलिए ज़्यादा तो लोग सेवा के नाम से मेवा खाते हैं। आज भी अगर मैं उठूँ तो मुझे कुटिया में जाना नहीं है, मेरे पास यही वस्त्र आया था पहन के और यही है, इसी से निकल मुझे जाना नहीं पड़ेगा। क्या समझ। बात समझ रहे हैं? मुझे जाना मतलब अब वापस नहीं आना है, मैं निकल गया तो निकल गया। अब समझ में आई बात हाँ, कैसे मैनेज करना है। हाँ समझ। सेवा सत्कर्म इतना आसान नहीं है। मेरा भी संशय नहीं होना चाहिए इसलिए पूछा। खत्म कोई हो गया, संशय हो खत्म। तो बोलो। नहीं और कैसे ध्यान रखो वो आपका बता सकते हैं तो बताइए। कहीं भी जीवन में याद रखो, भोजन बनाओ तो सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल। मैं कह रहा हूँ करोड़ आदमी को खिलाया, अगर एक आदमी को नहीं खिलाया तो तुम्हें करोड़ खिलाने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक आदमी तो भूखा सो गया। इसलिए मैं काम को 100% करता हूँ, 101% मेरा काम रहता है।
धीरज मिश्रा, जानबूझकर एक चींटी को मारना और एक मनुष्य को मारना, दोनों में पाप एक बराबर मिलेगा क्या? तो मिलेगा ना, हत्या हत्या है। रोहन, क्या धनी बनने की सोच रखना पाप है क्या? नहीं, खूब बनो। एल जी बेला, गुरुदेव आप जो शब्द बोलते हो ना, ये शब्द कहीं न कहीं सुने, ऐसे शब्द आपके शब्दों से सारे संशय दूर हो गए हैं। गुरुदेव, जीने का आनंद आने लगा है। प्रणाम। निशान देवी, नर्मदे हर गुरुजी, जब से कुटिया से वापस आया हूँ तब से मैंने ध्यान करना छोड़ दिया है। अब ज़्यादा हल्का महसूस होता है और दिन भर तनाव मुक्त रहता हूँ। ध्यान एक बंधन था जो मैंने छोड़ दिया। साहिल सेनी, नमस्कार गुरुजी, परम स्थिति तक पहुँचने के लिए अपने आप को तीव्र कैसे करें? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बस बात खत्म। डॉक्टर विनोद, अन्न से ही सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति का निर्माण होता है क्या गुरुजी? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब कहने का मतलब, बेईमानी से कमाया हुआ धन से अगर अन्न खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अगर ईमानदारी के पैसे से कमाए हुए से खाओगे अन्न तो आप सात्विक प्रवृत्ति में जीने लगोगे। बात है कहाँ से आ रहा है। ना कि लहसुन खा रहे हो कि प्याज खा रहे नहीं हो, नहीं, इससे मतलब इसका नहीं। कोई मतलब नहीं। लहसुन प्याज तो सात्विक सात्विक भोजन में आता है। जैसे आलू पैदा होता है, मूंगफली पैदा होता है, लहसुन प्याज लहसुन पैदा, ऐसा पैदा थोड़ी लहसुन को पैदा करता है, बच्चे पैदा होते हैं उसके, ऐसे थोड़ी ना है। संबंध थोड़ी न करते हैं। संबंध करके अगर कोई जीव बच्चों को पैदा करता है उसको नहीं खाना चाहिए, बस। हमारे वहाँ पे बोला गया कि बूंद से जो पैदा हो रहा है, बूंद से पैदा हो रहा है ना, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वही बात हो गई। हाँ, बात वही है। बोल। धीरज शास्त्री, गुरुजी जो मीठ और मदिरा का सेवन करते हैं उन पर मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें समझाइए। अब हम क्या समझाएं, उन्हें पता है गलत है, हम क्या समझाएं। इसे नहीं पता है क्या? सबको पता है ये गलत है, छोड़ दे, बस बात खत्म। बचपन से सिखाया जाता है गुरुजी, हाँ? घर से ही बताया जाता है, ठीक। बचपन से सिखाया जाता है। जीव हत्या पाप है। बस स्वाद नहीं चुपता। हो गया गुरुजी। हो गया। और कोई प्रश्न है?
आप लोगों का? आपका हो गया खत्म? ठीक है, ध्यान को लेके और कोई प्रश्न? मन ध्यान समझ के और निकल क्या? समझे और निकलो। हाँ, समझ लोगे तो अपने आप को निकाल लोगे। एक आ रहा है गुरुजी मेरे पास समता के ऊपर। किसके? समता। हाँ, समता में समदर्शी कैसे बने? समता मतलब समानता। समानता। तो समानता हो गई तो समदर्शी तो हो गए ना। समदर्शी बनना कहाँ है? क्या? समदर्शी मतलब एक सा। तो हो गया ना, समानता आ गई। समानता आ गई तो फिर हो तो गए। नर्मदे हर इधर बैठ जाओ, आगे आगे। हाँ, बैठ। समता। समदर्शी तो हो गए ना, दिख रहा है ना आपको। ठीक, आप अपने तरीके से चाहिए से मुक्त करा लो अपने आप को, जरूरत में जीना चालू करो, समभाव समदृष्टि हो जाएगी। क्या? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, समभाव समदृष्टि हो जाएगी। जब योग्यता से ज्यादा चाहिए तभी दृष्टि इधर उधर होती है, ये अच्छा ये बुरा, ये ऊपर ये नीचे। बात समझ में आई या नहीं? जैसे सुख दुख को समता से देखो बोलते हैं। सुख दुख है तो समता से कैसे देखोगे? सुख दुख कब है? जब आपके तरीके से चाहिए, मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। तो अपने तरीके से चाहिए का त्याग करो, त्याग करो। सुख हो या दुख हो आप समान भाव रहोगे। जी जी। क्योंकि सुख दुख कब है? जबको अपने तरीके से चाहिए, अपने तरीका का त्याग करो, ना सुख है ना दुख है, तब समता आ गई। बात खत्म। अब सुख दुख में रह के समानता नहीं आने वाली है। सुख दुख आने ही मत दो। कब आता है? अपने तरीके से चाहिए तो सुख, नहीं चाहिए तो दुख। नहीं हुआ तो दुख। आपको अपने तरीके से चाहिए, तो मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात? अपने तरीके से चाहिए का त्याग करो, बात खत्म। बोलिए, और कोई प्रश्न? हो गया। और कोई प्रश्न है आप लोगों को? मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु।